हेलो स्टूडेंट्स। जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो कि नहीं? खुश हो कि नहीं? एग्ज़ाम आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, मन लगा के पढ़ाई करनी है। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो, अपना बेस्ट दो, जो होगा देखा जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मैंने प्लान किया था कि मैं इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करूं, एक ही वीडियो में पढ़ाऊं। दैट इज़ हम इसका एक वन शॉट वीडियो बना लें, है ना। बट वो कुछ टेक्निकल इशू और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए मुझे इस चैप्टर को पार्ट्स में पढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो आज हम इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे, देन उसके बाद हम पार्ट 2 देखेंगे, देन उसके बाद हम पार्ट 3 देखेंगे। लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं पार्ट 3 तक मतलब पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। पूरा तो पूरा न्यूमेरिकल, जो भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में या स्टेट बोर्ड एग्जाम में जितने भी आए हैं, जितने भी टाइप के, वो और जो आने वाले हैं वो सभी देखेंगे। हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि आज हम पार्ट 1 में 3 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, और उन 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स देखेंगे एंड में। मतलब हम पूरा जितना भी थ्योरी वगैरह है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उन 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सिमिलर वे में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, उसमें भी 3 टॉपिक कवर करेंगे, देन उसके एंड में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देन पार्ट 3 में 2 टॉपिक कवर करेंगे, देन उसके एंड में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल्स भी जो आ चुके हैं वो और जो आने वाले हैं वो सब देखने वाले हैं, सब करने वाले हैं। मतलब हम इसमें 50 से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसी एक चैप्टर में, सोचो आप, और बहुत ही ईजी वे में, है ना। अच्छा, उसके बाद मतलब हमारा ये जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपके लिए एक रिवीजन, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक रिवीजन लेके आने वाला हूँ। मतलब उसमें हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करेंगे, मतलब 1-1.5 पन्ने में आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप ये वाली वीडियो देख लें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके बाद आप वो रिवीजन वाली वीडियो देखना। ठीक है ना, तो मन लगा के देखना, दिमाग को पूरा एक फोकस के साथ पढ़ना। ठीक है, पूरा दिमाग को एक ही जगह कंसंट्रेशन करना है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और एक लिंक में है, सब एक लिंक में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मन लगा के पढ़ाई करना, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है पॉजिटिव चार्ज और आपकी अपनी प्यारी सी क्लासेस दी ग्रेटेस्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अब आप कहोगे कि भैया आपका नाम पॉजिटिव चार्ज, आपका नाम तो पीयूष गौतम है, लेकिन इस क्लास के लिए मेरा नाम है पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें अपनी जर्नी में हमारा पाथ क्या है। इस जर्नी में, इस कुछ घंटे की वीडियो में हमारा पाथ क्या होने वाला है। पाथ तो पता होना चाहिए ना, रास्ता क्या होने वाला है, कहां पर जाना है हमें, हमारा टारगेट क्या है, क्या हमारा गोल है, वो तो पता होना चाहिए ना, और कैसे जाना है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हम टोटल 8 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तीसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, चौथा पढ़ेंगे ओम्स लॉ, फिर पढ़ेंगे कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस को कैसे डिपेंड होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं। फिर पढ़ेंगे हम कि जो हमारे सिस्टम्स हैं या कॉम्बिनेशन है और रजिस्टर्स के, वो कितने होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट से क्या क्या हीटिंग इफेक्ट आते हैं, क्या क्या हीट प्रोड्यूस होती है, उनके एप्लीकेशंस देखेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर, कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। पावर तो आपने सबने पढ़ा रखा है, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है उसे पढ़ेंगे। और उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्या आने वाला है, मजा आने वाला है। और अगर आपको मजा आए तो कमेंट में लिख देना, मजा ना आए तो कमेंट में लिख देना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको कि मजा ना आए, क्योंकि फील लेने वाले हैं। ठीक है ना, घर बैठे बैठे आपको इलेक्ट्रिक करंट का फील आने वाला है। आर यू हैप्पी? एंड में बताना। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, और आपको मैं आप भी फील करो, आप भी सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत आसान है। बोलो क्या है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ नहीं है। आपने 4 + 3 = 7 जोड़ रखा है, आपने कहा ये इजी है, उससे भी इजी ये चैप्टर होने वाला है, उससे भी इजी, यस उससे भी इजी होने वाला है, क्योंकि हम इसमें बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सबसे ज्यादा यूज करने वाला हूं वो है भीड़। एक साइंटिफिक वर्ड है, एक साइंटिफिक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं भीड़, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्राउड। तो इस भीड़ का क्या मतलब है? इस भीड़ का मतलब है
एजुकेटेड एटम्स। इस भीड़ का क्या मतलब है? एजुकेटेड एटम्स। अगर ज्यादा भीड़ होगी तो मोर एजुकेटेड एटम्स होंगे। ज्यादा भीड़ होगी तो क्या होगा? ज्यादा एजुकेटेड एटम्स होंगे। अगर ज्यादा एजुकेटेड एटम्स होंगे मतलब ज्यादा पढ़े लिखे पर्सन्स होंगे, व्यक्ति होंगे, उनके बीच में जो अनपढ़, गवार, आवारा वो कम होते हैं, है ना? आवारा जो होते हैं वो कम होते हैं। इसलिए अगर ज्यादा एजुकेटेड एटम्स होंगे तो उसके बीच में उधर लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे होंगे? लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और लेस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं आवारा। क्या बोलते हैं हम? फ्री इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं आवारा। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं आवारा। ठीक है, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है पॉजिटिव चार्ज। इसे आप हमेशा याद रखना, मतलब इस वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कॉपी में। आप भी कॉपी पेन निकाल लो, है ना? और कॉपी पेन निकाल के आपको क्या करना है? नोट करना है साथ के साथ, तभी मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम जो डालेंगे वो डालेंगे इलेक्ट्रिक करंट। डालो अपनी कॉपी में सब। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। तो सबसे पहले हेडिंग क्या आएगी? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि करंट क्या होता है। करंट क्या होता है? तो करंट की एक सिंपल डेफिनेशन है कि एनीथिंग विच इज फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कुछ भी एक पर्टिकुलर, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है, उसको बोलते हैं हम करंट। जैसे कि आपने देखा होगा वाटर एक क्या होता है? एक फिक्स डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है। वाटर क्या हो रहा है? फ्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो देखो मैंने बताया फ्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। और वाटर फ्लो हो रहा है इसलिए इसे बोलेंगे वाटर करंट, है ना? मतलब पानी की लहरें। करंट मतलब लहरें, वाटर मतलब पानी। इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि एयर फ्लो हो रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसे क्या बोलेंगे? एयर करंट। क्या बोलेंगे? एयर करंट। अगर मैं फ्लो हो रहा हूं, मैं क्या हूं? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर मैं फ्लो हो रहा हूं, मेरा नाम क्या है? पॉजिटिव चार्ज। किसमें? फ्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक निश्चित, एक डिफाइंड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हूं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? कि इफ द चार्ज इज फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन वी कैन कॉल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है? मैं फ्लो हो रहा हूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। सिंपल मीनिंग। तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन known as इलेक्ट्रिक करंट। अरे ये समझ में आया कि नहीं? कॉपी में नोट कर रहे हो कि नहीं? कि अगर पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर वायर है, मेरे पास वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ये मेरे पास उसी सेम लेंथ का एक और वायर है, बेटा। ठीक है, मैं कह रहा हूं मेरा फ्रेंड आया, मेरा फ्रेंड है, मैं पॉजिटिव चार्ज, तो मेरा भी फ्रेंड पॉजिटिव चार्ज 1, इसे बोल रहा हूं पॉजिटिव चार्ज 1। मेरा एक फ्रेंड है, वो इसमें से गुजर रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज 2, ये दूसरा फ्रेंड है मेरा, वो इसमें से गुजर रहा है। इसे गुजरने में, मतलब इधर एंड में निकलने में इसे टाइम लगता है 5 मिनट और इसे लगता है 10 मिनट।
तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, मेरे किस फ्रेंड की स्पीड ज्यादा होगी। जिसने कम समय लिया होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वो जल्दी बाहर आ गया। क्यों बाहर आया, क्योंकि वो तेज दौड़ रहा होगा, है ना, तेज दौड़ रहा होगा, मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, मतलब हम कह सकते हैं अगर टाइम कम है, इफ टाइम कम, देन वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी। इसे मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं, स्पीड ज्यादा होगी। अगर टाइम ज्यादा है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। टाइम ज्यादा ले रहा है इसलिए स्पीड क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या है, अगर देखो, अगर स्पीड किसी पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा है, मतलब स्पीड किसी पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होगा ना वो ज्यादा फ्लो करेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज की स्पीड कम है, मतलब ऐसे करके हो रहा है, ऐसे करके चल रहा है, मतलब बहुत कम वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसकी जो स्पीड होगी ना, मतलब उसका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा ना वो कम होगा। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी, पॉजिटिव चार्ज की, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो ज्यादा होगा, और जिसमें स्पीड कम है उसमें इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, है ना, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। तो मैं कह सकता हूं इसमें स्पीड ज्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, मोर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और इसमें स्पीड कम है तो मैं बोल सकता हूं इसमें इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। इसका मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूं कि जो चार्ज है वो फ्लो करने में कितना समय लगा रहा है, चार्ज को फ्लो होने में, पॉजिटिव चार्ज को फ्लो होने में कितना समय लग रहा है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैं बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज को फ्लो होने में कितना समय लग रहा है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। अरे ये समझ में आया कि नहीं। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, तो इधर मैं लिख सकता हूं आई, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है कि किसी पॉजिटिव चार्ज को फ्लो होने में कितना समय लग रहा है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं यहां पर एक डेफिनेशन लिख सकता हूं जो आपको एग्जाम पेपर में लिखनी है, अगर आया था कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या डेफिनेशन लिखोगे वो मैं यहां पर आपको लिख के बताता हूं। तो आपको लिखना है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज in a particular direction called electric current। क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, कितने समय में फ्लो हो रहा है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये होता है उसका फॉर्मूला कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अरे रटने की जरूरत पड़ी क्या, अरे याद करने की जरूरत पड़ी क्या, आपको आया कि नहीं, माइंड में घुसा कि नहीं, डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं, क्या आपने डेफिनेशन को रटा, नहीं रटा, याद किया नहीं, समझा, फीलिंग ली कि नहीं, हाँ फीलिंग ली। इसका मतलब क्या, मैं आप एग्जाम पेपर में आएगा तो आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक हेडिंग डालनी है वेयर, मैं इधर डाल रहा हूं, आपको नीचे डालनी है, वेयर में लिखना है कि जहां पर आई क्या है, आई इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और क्यू क्या है, क्यू बेटा है पॉजिटिव चार्ज, बच्चा लोग, क्यू क्या है, क्यू इज दी पॉजिटिव चार्ज, और टी क्या है, टी भैया टाइम है, हाँ बिल्कुल सही बात है, टी क्या है, टाइम है, मैंने कहा यस टाइम है। तो मैं यहां पर बोलूंगा अगर मैं इनकी यूनिट लिखूं, यूनिट तो जो टाइम की यूनिट होगी, सॉरी जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होगी उसको हम, ये सारी बात कर रहा हूं मैं ऐसा यूनिट, किसकी, ऐसा यूनिट, किसकी बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज ऐसा यूनिट की। तो ऐसा यूनिट में जो करंट की यूनिट होगी, आई जो मतलब करंट की यूनिट होगी, मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, वो होगी एम्पियर, ठीक है। आपको क्या करना है, यूनिट लिखना है कि पूरा, यहां पर ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसकी क्या होगी यूनिट, एम्पियर। इसी प्रकार जो चार्ज है उसकी क्या यूनिट होगी, उसकी होगी कूलॉम, ऐसा यूनिट सर, ऐसा यूनिट, बच्चा लोग क्या, ऐसा यूनिट। इसी प्रकार जो टाइम की यूनिट होगी वो होगी सेकंड, क्या होगी, सेकंड। एम्पियर को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो AMP लिखते हैं, कूलॉम को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो C लिखते हैं, और सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो
SEC लिखते हैं। तो इधर हमने क्या समझा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, जहां पर I इलेक्ट्रिक करंट है, Q क्या है पॉजिटिव चार्ज है, T क्या है टाइम है। I की जो ऐसा यूनिट होती है, मतलब करंट की जो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। पॉजिटिव चार्ज की जो यूनिट होती है या चार्ज सिंपली कॉल्ड चार्ज, उसकी जो यूनिट होती है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, लेकिन चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे कोई भी चार्ज हो, एनी नेचर ऑफ द चार्ज, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम की क्या होती है, एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, सब सेकंड होती है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं, अगर मैं इधर एक और चीज लिखना चाहूँ, एक और डेफिनेशन पूछ लेता है एग्जाम में, वो मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ, तो इसे हम रफ करते हैं। इधर हम लिखेंगे, तो नोट करते हुए चलना, मुझे लग रहा है आप नोट कर रहे हो, इसलिए मैं उसी की आश में मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, आप नोट करते जा रहे हो, आप डिसिप्लिन हो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं। तो अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहते हैं ना, पूछ लेता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, किसको डिफाइन करना चाहते हैं, 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहते हैं। तो देखो, अगर मैं इसे 1 एम्पियर बोलना चाहता हूं, इसे अगर मैं 1 एम्पियर बोलना चाहता हूं, इसे मैं अगर 1 एम्पियर बोलना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि Q भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और जो टाइम है वो भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो ये 1 आएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, भाई जरूरी है कि 1 1 हो, मैं कह रहा हूं कि Q 2 है और टाइम क्या है 2 है, तब भी तो 1 आएगा, हाँ मतलब 1 आएगा, तब मतलब इसका मतलब क्या है, Q और T बराबर होने चाहिए, तब हम कहेंगे 1 एम्पियर है। अच्छा, Q की क्या यूनिट है, कूलम, और T की क्या यूनिट है, सेकंड, तो 1 की क्या यूनिट होगी, इधर I की क्या यूनिट होगी, एम्पियर। अगर मैं कहता हूं एम्पियर, अगर मैं कहता हूं नहीं T सेकंड में नहीं है, मिनट में है, तो आप गलती से भी इसे एम्पियर में मत लिख देना। करंट को एम्पियर में तभी लिख सकते हो टाइम सेकंड में हो और Q कूलम में हो। अगर इनमें से जो हमने ये यूनिट लिखी है वो नहीं है, तो आपको पहले वो यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं 1 एम्पियर क्या है। तो इधर से समझेंगे कि अगर एक कूलम चार्ज को फ्लो होने में 1 सेकंड लगता है, एक कूलम चार्ज को फ्लो होने में 1 सेकंड लगता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर फ्लो होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इफ 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है क्या, पॉजिटिव चार्ज, कितना, 1 कूलम चार्ज कितने में, 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, देन तब दी इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर, कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर, किसमें, कंडक्टर में। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आई होंगी, क्या क्या, सबसे पहले तो आपको 1 कूलम समझ में नहीं आया होगा कि 1 कूलम क्या है, सबसे पहले आपको क्या समझ में नहीं आया होगा कि 1 कूलम क्या है, 1 कूलम समझ में नहीं आया होगा, और क्या समझ में नहीं आया होगा, भैया चार्ज क्या है, पहले ये तो बताओ, भैया चार्ज क्या है, पहले ये तो बताओ, चार्ज समझ में नहीं आया होगा, यार प्रॉब्लम हो रही है फिट करने में, सब प्रॉब्लम हो रही है, हाथ में पकड़ लेते हैं, बस थोड़ी दिक्कत हो रही है। 1 कूलम समझ में नहीं आया होगा, चार्ज क्या है, चार्ज समझ में नहीं आया होगा, इसका फ्लो कैसे हो रहा है वो समझ में नहीं आया होगा, हम कंडक्टर ही क्यों यूज कर रहे हैं और कोई क्यों नहीं यूज कर रहे, कंडक्टर में क्यों इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो समझ में नहीं आया होगा, ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आपके क्या क्या नहीं आए होंगे ना, क्योंकि देखो हम लाइव तो पढ़ा नहीं रहे, हम रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं, तो रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके क्वेश्चन आपके किसमें आ रहे होंगे, दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं पहुंच पा रहे होंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन होंगे, और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। अभी मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि आपके क्या क्वेश्चन है कि पहला क्या है, चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, ये पहले आप मेरे को क्लियर करो, व्हाट इज चार्ज, ये क्लियर करो, ये क्लियर नहीं है, ठीक है वो क्लियर करूंगा। कि कंडक्टर ही यूज कर रहे हैं, व्हाई ओनली कंडक्टर यूज, क्यों ही कंडक्टर यूज कर रहे हैं, वो भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं कहूंगा हाँ भी ये भी क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्या हो सकता है कि 1 कूलम क्या है, 1 कूलम क्या है, 1 कूलम आप बोल रहे हो, कूलम क्या है एक्चुअली वो भी बताऊंगा। और जो चौथा क्वेश्चन होगा भाई ये क्यू चार्ज नहीं है, आप समझो ये क्यू चार्ज है, समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, ये इसे मतलब कहते हैं क्यू इज इक्वल टू व्हाट इज चार्ज,
क्वेश्चन है। चौथा क्या होगा, चौथा कि जो हमारा चार्ज है वो क्यों फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, हाउ पॉजिटिव चार्ज फ्लो। ये आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए, इसको मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं और आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। टू वे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसे मैं सब रफ कर रहा हूं, रफ करने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा। और आप बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम की, बढ़िया चल रही है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि आपकी क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम है, ये आपका आएगा जर्नी डिसाइड करेंगे कि कौन कहां जाएगा, ठीक है। इसे वेस्ट ना होने दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 एमपीए में मैं बोल दूं, आपको समझ में आया होगा। तो अब एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। पहला लेंगे हम चार्ज, कि व्हाट इज चार्ज, ठीक है। तो चार्ज लिखेंगे, चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है वो समझेंगे। आपके क्वेश्चन है, तो देखो पहला चार्ज क्या होता है। आप सभी ने नींबू देखा है, नींबू, अरे नींबू पीला पीला जो होता है, लेमन, नींबू पानी बोलते हैं, नींबू पानी, इसमें मसाला और क्या कहते हैं बहुत चीजें डालते हैं। अभी तो सर्दियां चल रही हैं फिलहाल, लेकिन गर्मियों में पीते हैं, ठीक है। आप बताना पीते हो कि नहीं नींबू पानी, टेस्टी लगता है। तो चार्ज क्या होता है वो समझ लेते हैं, भटक रहे हम। तो देखो आपने नींबू देखा होगा, नींबू, हाँ, उसके अंदर बीज होता है, यस। क्या आपने जनरेट किया, नहीं। मैंने जनरेट किया, नहीं। किसी ने जनरेट किया, नहीं। क्या मैं उसे खत्म कर सकता हूं, नहीं। मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा पेड़ उगा सकता हूं जिसमें नींबू के बीज ही ना हो, बिल्कुल नहीं। वो क्या है, वो नींबू की प्रॉपर्टी है, वो बीज क्या है, नींबू की प्रॉपर्टी है, उसे मैं खत्म नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो चार्ज है, वो चार्ज क्या है, वो मैटर की प्रॉपर्टी है, वो बॉडी की प्रॉपर्टी है, वो किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो किसी एटम की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि चार्ज क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर तो आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में आया था, हाँ, मैटर, ठीक है ना, मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और ये जो चार्ज है वो सभी बॉडी में होता है, जितनी भी यूनिट्स में बॉडी है, जितनी भी यूनिवर्स में बॉडी है, सभी पे चार्ज होता है। आप कहोगे भैया आप पे चार्ज है, हाँ मेरे में चार्ज है। क्या मेरे में चार्ज है, मैं कहूँ हाँ तुम में चार्ज है। क्या इसमें चार्ज है, मैं कहूँ हाँ। क्या व्हाइट मार्कर में चार्ज है, मैं कहूँ हाँ। क्या सब में चार्ज है, मैं कहूँ हाँ भाई सब में चार्ज है। इसका मतलब क्या है, इट इज इन ऑल दी बॉडीज, ये सभी बॉडीज में हो सकती है, सभी बॉडीज में, ठीक है। अब आप बताइए कि आपको बीज निकालना है नींबू, क्या करोगे बीज निकालना है, आप चाकू से उसे काटोगे, छुरा लोगे, कट 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 काटोगे, बीज निकालोगे, ऐसे तो करोगे। छुरा लेके मतलब चाकू लेके, नाइफ लेके उसे काटोगे और बीज निकालोगे। तो इसी प्रकार अपने को चार्ज को बाहर निकालना है बॉडी से। क्या निकालना है, चार्ज को बॉडी से बाहर निकालना है। तो क्या करूंगा, मेरे को इलेक्ट्रॉनों को निकालना पड़ेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो फ्री है, आवर हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, उन्हें निकालना पड़ेगा। तो इट इज जनरेटेड बाय रिमूविंग, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, रिमूविंग दी फ्री इलेक्ट्रॉन, आवर इलेक्ट्रॉन, इन आवर इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, एंड एडिंग दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना पड़ेगा इन दी बॉडी, तब जाके कहेंगे कि चार्ज प्रोड्यूस हुआ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास एक दूसरी बॉडी है, दो बॉडी है मेरे पास। मैंने कहा इसमें से मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मैंने कहा इसमें से मैंने फ्री इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करा दिया, बॉडी में से रिमूव कर दिया। कोई क्वेश्चन उठता है, आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है, भैया आपने फ्री इलेक्ट्रॉनों को कैसे निकाला। मैं कहूँ चलो क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं कि हाउ टू रिमूव, और वी कैन से दैट फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कि मैं फ्री इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाल रहा हूं या फ्लो करा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए हो गया क्वेश्चन का, आपको जवाब मिल गया। फॉर 1 सेकंड के लिए मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि ठीक है भैया फ्लो हो रहे हैं, निकाल रहे हैं हम, जो नींबू काट रहे हैं उससे बीज निकाल रहे हैं। मैं कहा ठीक है, फ्लो मतलब मैंने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, मान लीजिए निकाल दिया। तो जब निकले इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ये बॉडी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, निकाल रहा है मतलब दे रहा है, अरे निकाल रहा मतलब दे रहा है। और देता कौन है, दानी। देता कौन है, कौन देता है, दानी। और दानी कौन होता है, अमीर, जिसके पास पैसा होगा वो देगा, है ना। और अमीर क्या होता है, बड़ा। और हम बड़े को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, प्लस ही तो बोलते हैं, प्लस मतलब बड़ा, माइनस मतलब छोटा,
तो जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो क्या क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। मतलब मैं कब आऊंगा? जब इस रूम में से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब मैं आऊंगा, तब आपके सर आपको पढ़ाने आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। ठीक इसी प्रकार ये क्या कर रहा है? ये निकाल रहा है तो कोई ना कोई तो लेगा। अरे मैं पैसे को बांट रहा हूं तो कोई ना कोई तो लेगा। मैं पैसों को बांट रहा हूं तो कोई ना कोई तो लेगा। कौन लेगा? कौन लेगा बताओ? जिसको जरूरत होगी। जिसको जरूरत होगी। जरूरत किसको होगी? जो गरीब होगा, जिससे पैसे चाहिए। गरीब कौन होता है? छोटा। छोटा मतलब माइनस। अरे किसे पर्सनली मत लेना कि भैया आपने इस अमीर गरीब में फर्क कर रहे हो, नहीं। जस्ट समझाने के लिए दिमाग में बैठ जाए। बोर्ड एग्जाम में आता है कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो उस बॉडी पर कौन सा चार्ज आएगा, फिर आप कहोगे कौन सा आएगा। अरे भैया तो बताया था कि निकल रहे हैं मतलब दे रहा है, दे रहा है मतलब दानी, दानी मतलब अमीर, अमीर कौन होता है? बड़ा, बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हाँ क्लियर है, ये तो चाहिए। ठीक है, तो पर्सनली नहीं लोगे, मेरे को पता है। आप प्यारे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, है ना, राज दुलारे बच्चे हो। तो अगर ये बॉडी है, इसमें बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये बॉडी ले रहा है, बेचारा गरीब है, ले रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसमें कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज चार्ज, सॉरी नेगेटिव। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिमूव होते हैं। इसे कैसे जनरेट कर सकते हैं? जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इट इज ऑल द बॉडी, इट इज इन ऑल द बॉडीज। ठीक है, चार्ज समझ में आ गया? यस, चार्ज समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसी बॉडी में तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज क्लियर हो गया। तो मैं इसे रिमूव कर दूं। क्वेश्चन आपके क्लियर है? ठीक है भैया, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब बताओ, आगे बढ़ो कि वाई ओनली कंडक्टर, कंडक्टर ही क्यों लिया था 1 एम्पियर में? जब हम किसी करंट को फ्लो करा रहे तो कंडक्टर में क्यों करा रहे थे वो समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। आपकी परमिशन से आगे बढ़ते हैं। आपने परमिशन दे दी, अब हम आगे बढ़ेंगे। काला काला कैसे हो रहा है व्हाइट बोर्ड? लगता है इलेक्ट्रॉन गुस्से हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कंडक्टर ही क्यों, कंडक्टर ही क्यों? तो हम एक चीज समझते हैं। आप एक चीज समझो, मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है। अरे दो टाइप की बॉडीज होती हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर। अरे हाँ या ना? एक होगी आयरन, एक होगी प्लास्टिक, इससे ज्यादा कोई होता है नहीं। ये हमारा इंसुलेटर है, ये हमारा इंसुलेटर है। ये हमारा क्या है? कंडक्टर। ये हमारा क्या है? कंडक्टर। आपको एक चीज बताई थी ना मैंने कि जब किसी बॉडी से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बॉडी में क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आया था। चार्ज कब जनरेट होगा? जब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या सर? फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब चार्ज जनरेट होगा। चार्ज जनरेट होगा इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इधर देखते हैं, इस कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स होंगे, छोटे छोटे एटम्स होंगे। अरे लाखों करोड़ों अरबों एटम्स होंगे कि नहीं? इसी प्रकार इंसुलेटर में बहुत सारे एटम्स होंगे। तो मैं एक एटम से लेता हूं, ये एटम ले रहा हूं और इसका स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना रहा हूं। अरे आपने पढ़ा होगा कि नहीं 9th में कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भेज में घुस रहा है, ईमानदारी से पढ़ो, बेईमानी से नहीं, रजे में घुस के नहीं। ठंड का मौसम है माना, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक करंट की फील आ रही होगी तो झटका लग रहा होगा, तो रजाई को फेंको, कॉपी पेन निकाल के नोट करो क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं इस एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बना सकता हूं? ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है, किसका? कंडक्टर का। किसका? कंडक्टर का। तो कैसे बना सकता हूं? ये हमारा एक एटम है, ये हमारा क्या है? एक एटम है ना? इस एटम का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो कैसे बनाएंगे? आपने पढ़ा होगा कि एक एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है और दोनों जेल में बंद होते हैं। एक प्रोटॉन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, बेचारा न्यूट्रल होता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना इससे फर्क पड़ता कि कौन दे रहा है, ना इससे फर्क पड़ता कौन ले रहा है। और इधर क्या होती है? इधर जेल होती है। जेल मतलब सेल्स, सेल्स को हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, ये जेल होंगी। ये कंडक्टर का क्या है? ये कंडक्टर का है सर, ये कंडक्टर का क्या है? एटम का एक स्ट्रक्चर है, एटम स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेल के रोटेट करते हैं ना, जो हमारी क्या न्यूक्लियस होता है, हिंदी में नाभिक बोलते हैं इसे। यहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी आउटर ऑर्बिट में कितने होते हैं? 8 होते हैं। 2n² से आप करते होंगे, आपको पता होगा। 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहाँ पर बेचारे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर मैं इंसुलेटर का एक एटम लूं और उसका क्या देखूं? एक स्ट्रक्चर देखूं, उसका क्या देखूं? एक स्ट्रक्चर देखूं। ठीक है, उसका क्या देख रहा हूं? एक इंसुलेटर है, उसका मैं क्या देख रहा हूं? एक स्ट्रक्चर देख रहा हूं कि वो कैसा दिखाई देता है। तो इसी प्रकार बनाओ एटम का कि यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा और
इसके चारों ओर क्या होंगे, इसके चारों ओर क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे, ऑर्बिट्स बना दो। ये क्या होंगे सब, ऑर्बिट्स होंगे। ये क्या है हमारे सब, ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है हमारे ऑर्बिट्स हैं। और इस तो यहां पर क्या है, प्रोटॉन है, यहां पर क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। कैसी जीव लपड़ाई। ये क्या है सब, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है सब, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहां पर भी होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप डिफरेंस क्रिएट करो, डिफरेंस बनाओ कि जो इंसुलेटर है और कंडक्टर है उनके बीच का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस क्या है। आप देख पा रहे होंगे कि जो कंडक्टर है उसके आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जब किसी भी सेल में एक इलेक्ट्रॉन बैठे, एक इलेक्ट्रॉन हो, जब किसी भी सेल में any cell which contained only one electron, that electron called the free electron, जो कि कहीं पर भी घूम सकता है। ये आवारा तो कहीं भी घूमेगा, ये आवारा तो इधर भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा, कहीं भी घूमेगा, इधर भी जाएगा, ठीक है। बट अगर इंसुलेटर में बात करें तो सब एक दूसरे से फोर्सफुली बाउंडेड हैं, फोर्सफुली बाउंडेड है कि नहीं। इसको इसका डर है, इसको इसका डर है, इसको इसका डर है, इसको किसी का डर है, घूमेगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को आवारा इलेक्ट्रॉन। अब इधर अगर इधर फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर इधर देखो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इधर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, अरे है कि नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिल्कुल सही। अगर इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है या ऐड करना है तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वही तो रिमूव होगा, ये ऐड हो सकता है, उसी से तो हम रिमूव कर सकते हैं और ऐड ले सकते। अरे यार किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसे हैं, उसी से मैं ले सकता हूं। और कोई नल्ला बैठा है, किसी पर पैसे नहीं है, तो उससे मैं क्या पैसे ले सकता हूं, नहीं। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या मैं इससे फ्री इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं या रिमूव कर सकता हूं या ऐड कर सकता हूं, नहीं। मैं किसको पैसे दे सकता हूं, जिसको नीड है, मुझे पता है वो लौटा देगा क्योंकि उसके पास आएंगे। क्या मैं इसे दूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन, नहीं, क्योंकि इसे मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या होगा, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर ये कभी निकलने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इसको इसका डर फोर्सफुली बाउंडेड हो जाएंगे, निकलेंगे नहीं, इसलिए मैं नहीं दूंगा, ठीक है। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं, इसका मतलब मैं चार्ज को जनरेट कर सकता हूं। चार्ज क्या होगा, इसमें चार्ज होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, बट वी विल टेकिंग इट पॉजिटिव। हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव लेंगे, हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान लो उसे मूव करा दिया, है ना, हाउ टू मूव पॉजिटिव चार्ज, वो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, मान लो अभी करा दिया, आपका आंसर मिल गया उस क्वेश्चन का कि करा दिया तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा कि नहीं, यस, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। अब इसकी बात करते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज होंगे क्या, पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, क्या, नो पॉजिटिव चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज। जब चार्ज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट नॉट जनरेट। अरे जब जनरेट नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं बहेगा। और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या किसका होना जरूरी है, कंडक्टर का। क्यों, क्योंकि उसमें ही फ्लो हो सकता है, जिसमें फ्लो नहीं हो सकता उसे हम पढ़ेंगे क्या, नहीं पढ़ेंगे। इसलिए हर एक क्वेश्चन में आप देखोगे, हर एक लाइन में देखोगे कंडक्टर का यूज करा जाता है, इंसुलेटर का नहीं। तो आप सॉरी एग्जाम में अगर आपसे बोलते हैं कि डिफाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो पहला क्या पॉइंट है कि कंडक्टर एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बट इंसुलेटर इज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस। दूसरा क्या हो सकता है कि कंडक्टर में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। सो दोज मटेरियल इन व्हिच द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो, दोज मटेरियल इन व्हिच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, लिखो कॉपी में, लिखो भाई प्यारे बच्चों, लिख लो, लिख रहे हो ना, हाँ। तो दोज मटेरियल इन व्हिच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इट मींस दैट मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टर। और जिसमें फ्लो नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। तो इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, केवल कंडक्टर की। तो इसमें रिमूव कर दूं, तू जा भाई, तेरा यहां पर कोई काम नहीं, तेरा यहां कोई नहीं, यूं तेरा यहां कोई नहीं। अब एक बार समझो कि कंडक्टर भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कंडक्टर भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अगर इसे मैं रफ कर दूं, आपकी परमिशन हो तो मैं तो करूंगा, दो या मत दो, क्लास तो लेंगे, लो मत लो, हम तो लेंगे। अब देखो कंडक्टर भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, समझो। कंडक्टर भी क्या होते हैं, दो टाइप के। पहला टाइप क्या होता है, गुड कंडक्टर, क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर। दूसरा टाइप क्या होता है, बैड कंडक्टर।
बैड बैड कंडक्टर। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक वायर लिया जो गुड कंडक्टर है, ये मेरा क्या है, वायर है जो क्या है, एक गुड कंडक्टर है। दूसरा वायर लिया जो बैड कंडक्टर है, जो एक वायर लिया वो क्या है, एक बैड कंडक्टर है ना। इसका मतलब क्या, गुड कंडक्टर में क्या होगा, समझो, गुड कंडक्टर में लेस एजुकेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेस एजुकेटेड एटम्स होते हैं, सॉरी, लेस एजुकेटेड एटम्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा, लेस एजुकेटेड एटम्स। आप पेपर में ये मत लिख के आना एजुकेटेड, क्योंकि इसका मतलब किसी को नहीं पता होगा, ये हमने बनाया। लेस एजुकेटेड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एटम्स, क्या एटम्स। अब मैंने आपको बताया था कि भीड़ है, भीड़ ज्यादा है तो उसमें ज्यादा एजुकेटेड एटम्स होंगे। भीड़ का मतलब ये एजुकेटेड एटम्स है, और भीड़ अगर ज्यादा है तो उसमें ज्यादा एजुकेटेड एटम्स होंगे। इसका मतलब क्या, उसमें आवारा जो अनपढ़ गवार होंगे वो कम होंगे, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो अगर इस कंडक्टर में, गुड कंडक्टर में लेस एजुकेटेड एटम्स हैं, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो मैं एजुकेटेड को दिखा रहा हूं डार्क से, ये देखो ऐसे करके, ये क्या है एजुकेटेड, और ये क्या है, ये आवारा है, लो ये आवारा है। तो अब देखो अगर मोर इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन है, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मोर चार्ज फ्लो। जो चार्ज है वो क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा। अगर चार्ज ज्यादा फ्लो होगा तो मोर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मोर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब ऐसा मत समझना सर आप राइटिंग गंदी लिख रहे हो, आप सजा से आके लिखो। अगर मैं सजा से आके लिखूंगा, अच्छी लिखूंगा, तो देखो ऐसे करके आएगी, है ना, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। देखो मोर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, तो कितना टाइम वेस्ट हुआ मेरा। तो इसलिए आप थोड़ा, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं ना, तो आप आपका काम है लिखने का। देखो और नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, सब पका पकाया माल नहीं मिलेगा, ठीक है। मेहनत करोगे, लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा, बैड में क्या होता है, बैड में क्या होगा, किसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, भीड़ ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी, भीड़ ज्यादा होगी। इधर क्या होगा, इधर भीड़ ज्यादा होगी। अगर भीड़ ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है, मोर पढ़े लिखे एटम, एजुकेटेड एटम्स। अगर मोर एजुकेटेड एटम्स होंगे इसका मतलब है लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैं एजुकेटेड एटम्स को बना रहा हूं, अब इसमें भूला भटका एक आध आवारा आ जाए हमारी क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या है, लेस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज है वो कम फ्लो होगा, और जब कम फ्लो होगा इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो लेस फ्लो। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। और जब इलेक्ट्रिक, तो अब आप आपसे पूछेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन बैड कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर। तो आप बताओगे कि दोस कंडक्टर इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज मोर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं हम गुड कंडक्टर, क्योंकि इसमें जो भीड़ होती है वो कम होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आवारा जो होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। आप कहोगे गुड है तो एजुकेटेड ज्यादा होने चाहिए, बट इधर तो कम है, तो ऐसा आप रिवर्स याद रखने के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मिल गया कि वाई ओनली कंडक्टर। अब आते हैं वन कूलम क्या होता है, आपको मिल गया ना, एक एक करके जवाब मिल रहे हैं, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आते हैं हम कि कंडक्टर तो हो गया, अब आते हैं वन कूलम क्या होता है। वन कूलम क्या होता है वो समझते हैं। तो मैंने कहा आपसे कि एक बॉडी है, उसमें से चार्ज रिमूव, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो आवारा है वो इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन वो रिमूव हो रहे हैं, तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। मैंने कहा हाँ। तो आप पूछोगे कि सर कितना चार्ज जनरेट होगा अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो उसमें कितना चार्ज, उस बॉडी में कितना चार्ज जनरेट होगा, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज जनरेट होगा। तो मैं एक फॉर्मूला होता है, एक मतलब फॉर्मूला, एक साइंटिस्ट ने एक डिजिट दी, वो क्या दी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकलता है, किसी बॉडी में ऐड होता है, तो वो क्या करता है, उस बॉडी में 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज जनरेट कर देता है। कितना चार्ज, इतना चार्ज जनरेट कर देता है। मतलब अगर मैं मेरे रूम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो मैं कितना जनरेट होऊंगा, इतना 1.6 × 10⁻19
कूलाम जनरेट होगा। कितना जनरेट होगा? इतना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 1 कूलाम की वैल्यू निकालूं तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को नीचे ले जाऊंगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसका डिवाइड करूं और इसे पूरा सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नोटेड, क्योंकि ये आ चुका है पेपर में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्या है कि 1 कूलाम से 1 कूलाम चार्ज फ्लो होने में कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि इस बॉडी में 1 कूलाम चार्ज जनरेट हो गया, तो आपका दिमाग होना चाहिए कि अच्छा आवर कितने गए, 6.25 इंटू 10⁻18 आवर चले गए। मैं कहूंगा मेरी क्लास से कितने आवर चले गए, इतने आवर चले गए, तो मेरी जो क्लास की एनर्जी है वो डबल हो, बहुत ज्यादा हो गई। कितनी? 1 कूलाम। तो 1 कूलाम जो है ना, 1 कूलाम जो है ना, 1 कूलाम क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, नंबर है, एक बहुत बड़ी क्या है, यूनिट है। हमें इससे यूनिट को कम करना है, तो हम इस यूनिट को हमें छोटा रूप में लिखना है, छोटे रूप में। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मिली कूलाम, जो किसके बराबर होता है, 10⁻³ कूलाम। अब आप भाई क्यों लिख पा रहे हो, क्योंकि पेपर में आ चुका है, ठीक है। हम इस 1 कूलाम का, ये बहुत बड़ा नंबर है, 1 बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसको छोटी यूनिट में कैसे लिखेंगे, 1 मिली कूलाम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻6 कूलाम। ये याद रखना। इसी प्रकार अगर हम एम्पियर की बात करें, 1 एम्पियर को अगर हम कन्वर्ट करें 1 मिली एम्पियर में, तो वो होता है 10⁻³ एम्पियर। इसी प्रकार 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। तो आपको समझ में आया कि 1 कूलम क्या है ना। अगर कोई पूछता है डिफाइन 1 कूलम, तो आप कहोगे इफ इन द बॉडी इतने 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रिमूव्स, देन बॉडी गेट्स अ 1 कूलम चार्ज। कितना चार्ज वो ले लेगी, 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 कूलम। 1 कूलम का मतलब समझ में आया कि नहीं, ठीक है, मतलब समझ में आया 1 कूलम क्या होता है। 1 कूलम हो गया। और कुछ और पढ़ते हैं मजेदार चीजें। तो अब हम आते हैं कि हाउ पॉजिटिव चार्ज फ्लो, वो समझते हैं, ठीक है। 1 कूलम हो गया, 1 एम्पियर हो गया, सारी चीजें हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक एक चीज का आपको जवाब मिल रहा है कि क्या क्या हो रहा है। पूरा व्हाइट बोर्ड काला काला पड़ता जा रहा है, गंदा हो गया है, देखेंगे पहले पढ़ाने के बाद इसे साफ करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे हाउ पॉजिटिव चार्ज फ्लो, पहले ये पढ़ेंगे है ना, फिर समझेंगे या हम ये समझेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होते हैं, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, करंट कब फ्लो होगा, करंट कब जनरेट होगा, जब ये रिमूव होना चाहिए। इसकी रिमूव से कुछ नहीं होता भाई, ये रिमूव होना चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया कि हम किसी बॉडी से फ्री इलेक्ट्रॉन को कैसे रिमूव करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, वो तो, लेकिन वो तो रुका हुआ आया है ना, वो तो अभी रुका हुआ है, वो आ गया। अब इसको कैसे मूव कराएं, इसको कैसे मूव कराएं, तो वो सीखेंगे। तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को कैसे मूव कराएं, कैसे मूव कराएं वो समझते हैं। तो देखो मैं आपको एक क्या कहते हैं, एक चीज बताऊंगा, उसके थ्रू हम समझेंगे। मान लो कहां गया, यस, क्या बोल रहा है, एक सेकंड प्लीज, सॉरी, है ना। मान लो ये पानी है, इस बॉटल में क्या है, पानी है। अभी ये रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, क्यों बाहर नहीं आ रहा, क्यों बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ढक्कन नहीं खोला। एज्यूम करो ढक्कन खुला हुआ है, तब भी ये बाहर नहीं आएगा ना, आपको पता है ये अभी रुका हुआ है, ठीक है। आधी बोतल है, ऐसा नहीं पूरे बोतल भर लो फिर ढक्कन खोल के बाहर आ रहा है, वो बात नहीं कर रहा हूं सर, ठीक है ना। अभी आधी बोतल भरी है, इसमें से बाहर नहीं आ रहा। अब मैं चाह रहा हूं ये क्या हो, इसका फ्लो हो, ये फ्लो करे तो मैं क्या करूंगा, सिंपल भैया आप क्या करो, टेढ़ा कर दो, तो क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। मैं कहूंगा जवाब मिल गया आपको। वही चार्ज के साथ करना है। जैसे कि एज्यूम करो ये क्या है, पाइप है, इसमें अंदर पानी है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है सर, तो अभी बाहर नहीं आएगा, दोनों एंड से बाहर नहीं आएगा, कोई चांसेस नहीं है। अब इसे बाहर लाने के क्या चांसेस है, ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, ऐसे करोगे तो इधर से बाहर आएगा, ऐसे करोगे तो इधर से बाहर होगा आएगा, ठीक है, ये एक है। तो देखो ये क्यों हुआ, पहले समझो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पाइप है, ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, इसमें क्या पानी है,
लेकिन अभी बाहर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ इस पानी को मूव कराओ, इस पानी को मूव कराओ, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे कर दोगे, है ना, टिल्ट कर दो, तो क्या होगा, इधर से पानी निकलने लगेगा। इधर से क्यों निकला, इधर से क्यों नहीं निकला, वो समझ लेते हैं। देखो क्या हुआ, जब आपने टिल्ट किया, जब आपने इसे टिल्ट किया तो क्या हुआ, इधर की हाइट क्या हो गई, बढ़ गई, इधर की हाइट क्या हो गई, बढ़ गई, इधर की हाइट क्या हो गई, बढ़ गई, एज कंपेरिजन टू दिस हाइट। अभी दिस हाइट इधर की कम है, अगर मैं इधर इसे ग्राउंड मारूं तो अभी दोनों की हाइट क्या है, एच एच, दोनों हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं, है ना, दोनों ही क्या रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं, तो दोनों की हाइट क्या है, एच एच है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इसकी हाइट बढ़ गई, इसकी कम हो गई। तो आपने देखो, आप महसूस करो, जब एग्जाम सर पर ऊपर आते जाते हैं, ऊपर आते जाते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। अरे क्वेश्चन समझो, जब क्या होता है, जब एग्जाम सर के ऊपर आते जाते हैं तो क्या होता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। अरे प्रेशर बढ़ता जाता है कि नहीं, प्रेशर बढ़ता जाता है कि नहीं, जब एग्जाम के आते जाते हैं, सर पर आते जाते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। मतलब जब कोई भी चीज ऊपर जाएगी, जब कोई भी चीज ऊपर जाएगी, मतलब जब हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इधर क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, इधर क्योंकि हाइट बढ़ी तो प्रेशर बढ़ गया, इधर क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया। जब देखो एक चीज बढ़ी, मान लीजिए 5 प्रेशर हो गया, ये 3 प्रेशर आ गया, ये 2 प्रेशर आ गया, तो प्रेशर में डिफरेंस आया 5 - 2, मतलब 3 प्रेशर डिफरेंस आया। अगर इसमें बात करूं, इसकी पहली हाइट थी 5, अभी भी क्या है 5, तो प्रेशर में क्या डिफरेंस आया, प्रेशर में क्या डिफरेंस आया, इधर भी प्रेशर है, इधर भी प्रेशर है, इधर भी प्रेशर है। अब उसमें प्रेशर रीजन है क्या, फ्लो कराने का, नहीं, प्रेशर रीजन नहीं है फ्लो कराने का, क्योंकि इधर फ्लो नहीं हो रहा, इधर पानी नहीं गिर रहा, क्यों नहीं गिर रहा। अब आपको सर इधर प्रेशर है, मैं कह रहा हूं प्रेशर है, लेकिन प्रेशर रीजन नहीं है, रीजन क्या है वो बताता हूं। तो देखो इधर प्रेशर, इधर प्रेशर, अगर मैं इधर प्रेशर डिफरेंस निकालूं, P - P करूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। इधर करूं 5 - 2 करूं तो क्या आएगा, 3। इसका मतलब क्या है कि सब प्रेशर डिफरेंस ही है जो इस पानी को फ्लो करा रहा है। क्या प्रेशर डिफरेंस है, कि अगर एक का प्रेशर कम है, एक एंड का प्रेशर कम है, और दूसरे एंड का प्रेशर ज्यादा है, दूसरे एंड का प्रेशर ज्यादा है, एक एंड का प्रेशर कम है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर डिफरेंस आ गया। इसमें देखो दोनों ही एंड के प्रेशर बराबर है, प्रेशर डिफरेंस नहीं आया, तो फ्लो कब होगा, फ्लूइड कब फ्लो होगा, जब प्रेशर डिफरेंस होगा। तो नोट करो कि फ्लूइड फ्लो व्हेन प्रेशर डिफरेंस अकर, जब प्रेशर डिफरेंस होता है। देखो कितनी है सुंदर हैंड राइटिंग आई है, नजर ना लग जाए। अब देखो फ्लूइड कब फ्लो होगा, जब प्रेशर डिफरेंस आएगा, फ्लूइड तब फ्लो नहीं होगा जब प्रेशर आएगा, प्रेशर डिफरेंस आएगा। मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज था, याद है, नाम याद नहीं है, याद है ना, अरे यार आवाज तो आ रही होगी, मैं क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, मेरे को यहां से प्रेशर अप्लाई हुआ, यहां से एनर्जी आई, प्रेशर आई, क्या मैं फ्लो होऊंगा, क्या मैं फ्लो होऊंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि मैं भी प्रेशर लगा रहा हूं, तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया, 0। वो प्रेशर लगा रहा है, मैं प्रेशर लगा रहा हूं, मैं नहीं हिला, तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, 0। कब मैं फ्लो होऊंगा, जब इसका प्रेशर ज्यादा होगा और इसका प्रेशर कम होगा, तो मैं इस साइड फ्लो होऊंगा, ऐसे फ्लो होऊंगा ना, ऐसे फ्लो होऊंगा ना। तो प्रेशर डिफरेंस जरूरी है किसी भी फ्लूइड को फ्लो कराने में, किसी भी ऑब्जेक्ट, फ्लूइड लिखा है क्योंकि इधर वाटर का यूज कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लो कराने में किसकी जरूरत है, प्रेशर डिफरेंस, किसकी, प्रेशर डिफरेंस। वो कब आएगा, जब हाइट में डिफरेंस आएगा, जब हाइट में डिफरेंस आएगा ना, इसलिए हम रीजन है कि टंकी को छत के ऊपर रखते हैं कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, फ्लो अपने आप होता है, ठीक है। तो फ्लूइड इज फ्लो व्हेन प्रेशर डिफरेंस अकर। चलो अब कहां पर फ्लो होगा, मतलब फ्लूइड फ्लो होगा पता है, प्रेशर डिफरेंस आएगा तो होगा, लेकिन कहां होगा, कहां होगा वो, कहां पर, कहां से कहां होगा। तो देखो इधर कहां से कहां हो रहा है, इधर से इधर की ओर प्रेशर, मतलब वाटर फ्लो हो रहा है, इधर क्या है, इधर हाईयर प्रेशर है, इधर क्या है, लोअर प्रेशर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड लिख रहा हूं लेकिन एनी ऑब्जेक्ट की बात है, एनी ऑब्जेक्ट, फ्लूइड फ्लो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। देखो दो बातें आ गई, पहली क्या कि फ्लूइड फ्लो कब होगा, प्रेशर डिफरेंस आएगा। दूसरी बात क्या कि भाई फ्लूइड की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर, ठीक है, हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर। अरे आपने वैक्यूम क्लीनर देखा है, वैक्यूम क्लीनर ऐसे करके एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें फैन रोटेट करता है, उसमें क्या करता है, अरे समझ में आ रहा है, सही बताना दिल से,
उसमें क्या करता है, फैन रोटेट करता है। फैन का क्या काम होता है, उसके अंदर प्रेशर को कम करना, क्योंकि बाहर भी उतना ही प्रेशर है, वैक्यूम के अंदर भी उतना ही प्रेशर होगा, लेकिन जो फैन है वो रोटेट कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि वो प्रेशर को कम कर रहा है उस बड़े से डिब्बे के अंदर। जब उधर प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर उतना ही है, मतलब ज्यादा है, इधर इधर हाइट 5 है, लेकिन मैंने इधर हाइट कम कर दी, इधर इधर उतनी है, मतलब बाहर प्रेशर उतना ही है, अंदर कम कर दिया, तो क्या होगा, हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर हर एक चीज फ्लो करेगी, इसलिए सारी जितनी भी धूल मट्टी वगैरह होती है सब अंदर की ओर फ्लो करता है। क्लियर हुआ? अब आप कहोगे ठीक है सर, मान लिया, आपकी बात मान ली, तो हर एक चीज फ्लो करती है। आपने एक एग्जांपल दिया था कि किसी भी चार्ज, मतलब चार्ज हर एक बॉडी में होता है, इस वायर में चार्ज है, मैं कहूँगा हाँ, अभी हॉरिजॉन्टली, आपने कहा हॉरिजॉन्टली, मैं कहा हाँ, अभी फ्लो नहीं कर रहा चार्ज, मैं कहूँगा हाँ, अब तो फ्लो करना चाहिए ना, हाइट में डिफरेंस, प्रेशर में डिफरेंस, तो हर एक चीज फ्लो करनी चाहिए, आपने बोला था, मैं कहूँगा हाँ करनी चाहिए। कर क्यों नहीं रही? अगर फ्लो करता चार्ज तो करंट जनरेट होता, जैसे कि आपने बताया था इसमें करंट तो जनरेट नहीं हुआ, मेरे को शॉक तो लगा नहीं, तो क्यों नहीं लगा? क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं किया। और चार्ज क्यों नहीं फ्लो किया? क्योंकि मैंने तो हाइट को डिफरेंस किया था ना, हाइट में तो डिफरेंस किया था ना, प्रेशर तो डिफरेंस हुआ था ना। मैं कहूँगा आपकी बात करेक्ट है, लेकिन इसमें चार्ज कहाँ बैठा हुआ है, मेरे को बताओ, इसमें चार्ज कहाँ बैठा हुआ है? इसमें चार्ज बैठा हुआ है इसके वायर के अंदर, इंटरनली। तो अगर मेरे को चार्ज को मूव कराना है, अगर मेरे को चार्ज को मूव कराना है, तो क्या करना पड़ेगा? इंटरनली प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये वायर है, कहाँ बनाऊं, यहां बना देता हूं, यहां, ये वायर है, इसमें चार्ज मजे से बैठा हुआ है, ठीक है, ये वायर है, इसमें चार्ज क्या है, मजे से बैठा हुआ है, ये वायर है, इसमें चार्ज मजे से बैठा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इस चार्ज को मूव कराना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करूंगा। लेकिन कौन सा प्रेशर डिफरेंस करूंगा? इंटरनली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करूंगा। कौन सा? इंटरनली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करूंगा। वो सर कैसे करोगे? यस, वो इंटरनली प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे? वो हम करते हैं सेल या बैटरी से। वो किससे करते हैं? वो सेल या बैटरी से। मैं क्या करूंगा, मैं सेल लूंगा, उससे क्या करूंगा, उससे मैं इंटरनली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करूंगा, उससे क्या होगा, उससे पॉजिटिव चार्ज मूव होगा। तो समझो आप कैसे होता है, ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं? तो फ्लूइड इज फ्लो व्हेन प्रेशर डिफरेंसेस अकर। फ्लूइड फ्लो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। कहां फ्लो करता है? हाई प्रेशर। फ्लूइड लिखा है, लेकिन हर एक चीज, ठीक है, एक चीज हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करती है। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, मतलब अभी इसमें 3 टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ऐसे ही हमारा सेकंड चलेगा, 3 टॉपिक कवर करेंगे फिर न्यूमेरिकल। अभी हमारा दूसरा चलने वाला है, सॉरी ओ तेरी, मैंने क्या मुटोल दिया, कब कर दिया। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी का यूज कर रहे हैं, तो बैटरी का फंक्शन समझते हैं। बैटरी कह लो या सेल कह लो, क्या कह लो, बैटरी कह लो या सेल कह लो, एक ही बात है। मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ट्यूब है, ये मेरे पास क्या है, एक ट्यूब है, ये मेरे पास क्या है, एक ट्यूब है, इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। तो बैटरी का क्या फंक्शन होता है, आपको पता है कि बैटरी या सेल, बैटरी और सेल में अंतर क्या होता है कि अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा सेलों को मिला दूं तो उसे बोलते हैं बैटरी। 2 या 2 से ज्यादा सेलों को मिला दूं उसे क्या बोलते हैं, बैटरी। 2 या 2 से ज्यादा सेलों को मिला दूं उसे क्या बोलते हैं, बैटरी। तो इनका डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है। देखो बैटरी और सेल की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अरे केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होगी, एनर्जी निकलेगी, और जब एनर्जी निकलेगी तो उस एनर्जी का यूज करते हैं हम प्रेशर में। जैसे कि मैं था पॉजिटिव चार्ज, तो मेरे को मूव कराना है, तो यहां से कोई एनर्जी तो आएगी ना मेरे को मूव कराने, और जब एनर्जी आएगी तो उससे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। इधर हाई प्रेशर होगा, इधर लोअर प्रेशर होगा। इधर जब लोअर प्रेशर होगा तो क्या होगा, मैं इधर की ओर फ्लो करूंगा। इधर अगर हाई प्रेशर, इधर लोअर प्रेशर है तो मैं इधर की ओर फ्लो करूंगा। तो इसी प्रकार बैटरी ने क्या किया, एनर्जी क्रिएट करी, तो क्या आया, प्रेशर आया। कहां पर, इंटरनली, लिख लेना यहां पर, इंटरनली मैं लिख नहीं रहा, इंटरनली प्रेशर आया। तो देखो बैटरी ये है, मान लो बैटरी ये है, ठीक है, ऐसे करके बैटरी होती है, ऊपर गोला सा होता है, ऐसे बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है। तो जब एनर्जी क्रिएट हुई तो प्रेशर आया, तो इस बैटरी के एक तरफ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा,
बैटरी की एक तरफ क्या होगा, हाइयर प्रेशर होगा, सेल भी ले सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। और इधर क्या होगा, लोअर प्रेशर हो जाएगा, लोअर प्रेशर। देखो हाइयर मतलब बड़ा, बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर लोअर मतलब छोटा, छोटा मतलब नेगेटिव, इधर है नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल समझ में आया। तो जिस साइड पॉजिटिव टर्मिनल होगा उधर क्या होगा, हाइयर प्रेशर होगा, और जिस साइड नेगेटिव टर्मिनल होगा उधर क्या होगा, लोअर प्रेशर होगा, उधर क्या होगा, लोअर प्रेशर होगा। तो देखो जब प्रेशर आया तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। देखो हाइयर है, लोअर है, तो हाई लो बन गया, हाई लो बन गया मतलब प्रेशर डिफरेंस आएगा। जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, चार्ज मूव करने लगा। तो बैटरी और सेल का समझ में आया। बैटरी सेल क्या कर रही है, केमिकल रिएक्शंस कर रही है, जिसके कारण एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो बैटरी क्या हो रहा है, एक तरफ हाई प्रेशर जा रहा है, एक तरफ लोअर प्रेशर जा रहा है। अगर हाई प्रेशर और लोअर प्रेशर हो गया तो मतलब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, और अगर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया तो फ्लो करने लगेगा क्या, चार्ज। क्योंकि फ्लो, जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इंटरनली हो रहा है। इंटरनली क्यों हो रहा है, क्योंकि बैटरी यूज करी, ठीक है, बैटरी यूज करी। अब एक और बात बताओ कि अगर मैं वाटर पर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, वाटर प्रेशर कहते हैं। एयर पर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, एयर प्रेशर कहते हैं। इसी प्रकार मैं चार्ज पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, किस पर, चार्ज पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलेंगे तो उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस। सो दिस इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस also known as potential difference, potential difference, it is also known as, इसका एक और नाम है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया बच्चों, बच्चा लोग मजम्मा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। बैटरी का क्या काम है, पोटेंशियल डिफरेंस आया था, इसका मतलब है कि बैटरी की जो प्रेशर आया, बैटरी से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो मैंने यहां पर बैटरी लगा दी, ये मेरी क्या है, बैटरी है। इस साइड क्या आ गया, इस साइड मान लो, इस साइड क्या हो गया, इस साइड हाइयर प्रेशर आ गया, इलेक्ट्रिक हाइयर प्रेशर बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे सर इसे, इलेक्ट्रिक हाइयर प्रेशर, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक लोअर प्रेशर, और इसे क्या बोल सकते हैं, हाइयर पोटेंशियल, ये इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लोअर पोटेंशियल, इसी को बोल सकते हैं हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस, इसी क्या बोल सकते हैं, लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि तीन नाम है, तीन नाम है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव आया था, सुनना है। तो इधर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, मतलब हाइयर प्रेशर। जब भी मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रिक हाइयर प्रेशर है और नेगेटिव साइड लोअर हाइयर प्रेशर है। अब हमें पता पड़ गया कि प्रेशर डिफरेंस तो क्रिएट हो गया बैटरी से, तो चार्ज फ्लो करेगा। प्रेशर डिफरेंस तो हो गया, चार्ज फ्लो करेगा। जैसे कि पाइप को मैंने टेढ़ा कर दिया, इसका मतलब पानी फ्लो करेगा, लेकिन कहां पर फ्लो करेगा, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसको हमने बताया कि जहां पर प्रेशर जो होगा ज्यादा होगा वहां से लोअर प्रेशर की ओर फ्लो करेगा। इसी प्रकार हमें पता पड़ गया, बैटरी लगा दी कि भाई करंट तो फ्लो करेगा, बैटरी लगाने के बाद करंट तो फ्लो करेगा। फिर आप बोलोगे कहां पर करेगा, तो आप बैटरी में ढूंढोगे कहां पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है। पॉजिटिव वहां तो हाई प्रेशर है, नेगेटिव है वहां तो लोअर प्रेशर है। मतलब जो चार्ज है वो हाइयर से लोअर जाता है, हाइयर से लोअर फ्लो करता है, एनीथिंग फ्लो हाइयर टू लोअर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है। तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, इधर इलेक्ट्रिक हाइयर प्रेशर है, क्या इलेक्ट्रिक हाइयर प्रेशर है, इधर इलेक्ट्रिक लोअर प्रेशर है। तो चार्ज का मूव करता है यहां पर, मतलब हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर चार्ज फ्लो करता है। ये क्लियर हुआ सर, ये समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। तो बैटरी तो लगा दी, करंट तो फ्लो करेगा, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज तो फ्लो करेगा, यस इलेक्ट्रिक चार्ज तो फ्लो करेगा, बैटरी लगा दी इलेक्ट्रिक चार्ज तो फ्लो करेगा। अब आप देखोगे कहां फ्लो करेगा, हाइयर से लोअर, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से लोअर टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये रीजन है, ये रीजन है। और जहां पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वहीं करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वही क्या करेगा, वहीं पर ही करंट फ्लो करेगा। तो आपको ये समझ आया। अब एक और चीज समझते हैं कि ये तो समझ आ गया कि हाउ पॉजिटिव चार्ज फ्लो, बैटरी लगा के हम पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया। लेकिन भैया आप तो बड़े चालाक थे, आपने तो फ्री इलेक्ट्रॉन को बताया नहीं कि ये आवर, इसलिए नहीं बताओगे, नहीं अब बता रहा हूं। देखो ये हमारा जो है ये कंडक्टर है, मैंने बताया था ये गुड कंडक्टर है, मान लो ये क्या है, ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। जब ये गुड कंडक्टर है तो इसमें मोर आवर होंगे,
ज्यादा आवारा होंगे। गुड है मतलब बैड, बैड एजुकेटेड एटम, बैड एजुकेटेड एटम मतलब लेस एजुकेटेड एटम, लेस एजुकेटेड एटम मतलब हाइयर आवारा, हाई आवारा मतलब हाइयर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अब इधर देखो, इधर स्ट्रक्चर समझो, इसका समझो। इधर क्या पॉजिटिव साइड है, इधर क्या पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव बैठा हुआ है, इधर क्या है, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इधर क्या है, इधर पॉजिटिव है, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होगा वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझिएगा जरा, ना गौर फरमाइएगा। कुछ शेर और शायरी हम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ एक बैठा है हाइयर प्रेशर, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या होगा, तो इसे ये अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होगा, दोनों ही अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो भैया आपने बताया था जब फ्री इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है बॉडी से तो क्या जनरेट हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इधर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा, इसकी ओर चलने लगेगा। जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आवारा रिमूव होंगे तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव है, इसे इधर फ्लो होगा तो ये क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और इधर क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसी प्रकार ये ऐसे करते हुए चलता जाएगा। तो आप देख रहे हो, आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो है ये सुंदर कन्या है और इधर आवारा है, और जो आवारा है वो सुंदर कन्या की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। सुंदर कन्या मतलब हाइयर प्रेशर, इलेक्ट्रिक हाइयर प्रेशर है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उधर क्या हो रहा है, वो रिमूव हो रहे हैं, वो रिमूव हो रहे हैं, तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे। दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जहां पॉजिटिव टर्मिनल है उधर, क्योंकि इधर क्या है, सुंदर कन्या बैठी हुई है, सुंदरी बैठी हुई है। ठीक है, अब कहने की बात है, समझो। तो इधर क्या चल रहा है, इधर हमारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इधर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, तो इसकी अपोजिट क्या होगी, इसकी अपोजिट पॉजिटिव चार्ज की ओर की डायरेक्शन होगी, और जिधर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी उधर ही क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। स्वाहा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो मैं यार डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, तो डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन हेडिंग डाल लो, डायरेक्शन हेडिंग डाल लो। क्वेश्चन आ गया है इस पे, तो आपको क्या लिखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। लेकिन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेम हैज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, ऐसे करके समझ में आया। ठीक है, इतना तो समझ गए, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ गए, ये सारी चीजें समझ गए। अब इधर एक चीज देखो, जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है उधर एक इसे इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ। तो जो ये होते हैं, ये होते हैं नोड्स, इन्हें क्या बोलते हैं, नोड्स मतलब पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, कहीं पर आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। ठीक है ना, पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो अगर नोड्स चेंज होंगे, यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, इफ nodes are changed then potential difference also change। अगर नोड्स चेंज होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होंगे,
चेंज होंगे, ये आप दिमाग में बैठा लेना। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं मेरे को यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो यहां का अलग होगा, यहां का अलग होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछेगा कि किन 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 नोड्स का बताऊं, किन दो नोड्स के बीच का बताऊं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मेरे को ये बल्ब है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो वो पूछेगा, पहला क्वेश्चन यही होगा कि किन नोड्स के बीच का बताऊं। तो आप कहोगे मेरे को इन नोड्स के बीच का बताओ, तभी हम मानेंगे। तो मैं यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले पूछेगा कि किन नोड्स के बीच का बताऊं, किन नोड्स के बीच का बताऊं। मैं कह रहा हूं इसका ब्लैक का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, तो मेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी दिस पॉइंट्स। क्या बोलना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी दिस पॉइंट्स। कान में, दिमाग में, माथे में, हर जगह अपने शरीर के कहीं भी डालो कि नोड्स चेंज होंगे, इन्हें बोलते हैं नोड्स या पॉइंट्स चेंज होंगे या नोड्स चेंज होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। इसलिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को लगाना है या फाइंड करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं लगा रहा हूं तो वो पूछेगा, एक क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि किन दो बीच का बताऊं, किन दो पॉइंट्स के बीच का बताऊं, किन दो पॉइंट नोड्स के बीच का बताऊं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि आपको एग्जाम पेपर में इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो बुकीज लैंग्वेज है वो कैसे लिखनी है। मैंने आपको जो लैंग्वेज समझाई है वो अपनी लैंग्वेज समझाई है सर, अपनी लैंग्वेज। बोला था ना फर्स्ट वन शॉट है, पूरे दिल से, पूरे जोर से, पूरी ईमानदारी से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और बिल्कुल पढ़ाने वाला हूँ, तो समझो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी। तो इसे रफ करते हैं, जब तक अपने माइंड में कुछ थॉट्स लाओ। देखो मैंने बता दिया ना फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहा है, बता दिया ना। सुंदरी कन्या को देख कर ये अट्रैक्ट हो रहा है कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का कहां फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हाईयर टर्मिनल है। मतलब पॉजिटिव क्यों, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन। क्यों, अट्रैक्शन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये क्या, मेरी डायरेक्शन कहां है, यहाँ मेरी डायरेक्शन किधर है, इधर। और इधर मेरे साथ क्या चल रहा है, करंट। हेलो, हम दोनों साथ चल रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हम कहेंगे बाय बाय, जा अपने घर जा। ठीक है, ठीक है। तो हम समझते हैं एक्चुअल डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है, वोल्ट की, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की। वोल्टेज हम नहीं पढ़ रहे, हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। एक्चुअल डेफिनेशन आपको पोटेंशियल डिफरेंस की क्या लिखनी है, कॉपी में हेडिंग डाल दो पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने दो पॉइंट्स बताए थे, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीनों सेम बात है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मान लीजिए देखो जो सेल्स होते हैं ना, सेल जो होते हैं उनका साइन क्या होता है, मैं सिंबल बता देता हूं। बड़ा डंडा, छोटा डंडा, ऐसे। बड़ा मतलब पॉजिटिव, छोटा मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब हाईयर प्रेशर एनर्जी, सॉरी हाईयर प्रेशर, इलेक्ट्रिक हाईयर प्रेशर, लो इलेक्ट्रिक लोअर प्रेशर, या हाईयर पोटेंशियल डिफरेंस लोअर पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो बैटरी होती है ना, आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है। तो मैं अगर इसका कॉम्बिनेशन करूं, ये एक सेल है, ये एक सेल पर लगा दिया, ये तीन सेल, मतलब ये तीन सेल है। तो इसको इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा।
तो ये सेल और बैटरी का कुछ सिंबल है। आगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ने वाले हैं, बट मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बता दिया क्योंकि मैं वहां पर एक ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो ये मैंने एक ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने एक ड्रॉ किया ऐसे करके, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इधर इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, चार्ज इधर चलेगा और करंट भी इधर चलेगा। मतलब करंट क्या चल रहा है, इधर का चल रहा है ना। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पाइप बना ले रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बैटरी लगाने से क्या हुआ, मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ, एनर्जी क्रिएट हुई। क्या क्रिएट हुई, एनर्जी क्रिएट हुई। तो यहां से एनर्जी गई, यहां से एनर्जी गई, यहां से एनर्जी गई, तो इस पर फोर्स लगाया, इस पर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया मतलब इस पर वर्क किया, इस पर वर्क किया तो ये मूव होने लगा इस डायरेक्शन में। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब अगर मतलब चार्ज को मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। चार्ज को मूव कराने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है कि किसी चार्ज को, किसी पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराने में, मूव कराने में मैंने कितना वर्क किया, कितना वर्क किया, वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज डिनोटेड बाय V, जिसे हम डिनोट करते हैं V से डिनोट करते हैं। गौर फरमाइएगा क्या कि किसी चार्ज को मूव कराने में मैंने कितना काम किया, कितना एनर्जी दी बैटरी ने, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा कार्य किया उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना कम कार्य किया उतना कम पोटेंशियल डिफरेंस। कार्य कब ज्यादा करूंगा, जब ज्यादा एनर्जी होगी। ज्यादा एनर्जी कब होगी, जब ज्यादा एनर्जी की बैटरी होगी, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि बैटरी लगा दी, चार्ज मूव नहीं हो रहा, चार्ज मूव नहीं हो रहा मतलब करंट मूव नहीं हो रहा, बैटरी लगा दी, हम कह रहे हैं बैटरी काम नहीं कर रही। बैटरी काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो चार्ज को मूव करा सके। मैंने कहा एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, हम बोलते हैं ना ज्यादा वोल्टेज की, वोल्टेज नहीं पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी ले आओ। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ले आएंगे मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी मतलब ज्यादा तेजी से कार्य करेगा, और ज्यादा तेजी से कार्य करेगा तो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाए, और जब ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। अगर मैं हाई पोटेंशियल एनर्जी की बैटरी लगाता हूं तो बल्ब जलने लगेगा, मैं कहूंगा ये बैटरी वर्क कर रही है, ये बैटरी वर्क कर रही है। क्लियर है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द पॉजिटिव चार्ज, ये आपको पेपर में लिखनी है, ये वाली डेफिनेशन आया था। टू मूव द पॉजिटिव चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं, इतना ही होगा क्या, नहीं। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं सर, स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं वो क्या बोलता है, डिमांड करता है कि किन दो पॉइंट्स के बीच का, तो हम कहेंगे इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया पॉइंट्स को, बिटवीन दी टू पॉइंट्स ए एंड बी, जो भी हो सकता है, इन दी कंडक्टर। कंडक्टर क्यों लिया समझना है, क्योंकि जिसमें चार्ज फ्लो होगा उसी में तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है वेयर V इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, W इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जो हम वर्क डन कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। फिर आपको लिखना है यूनिट। तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, V की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। गौर फरमाइएगा क्या होती है, वोल्ट। जो वर्क डन की यूनिट होती है वो होती है जूल। क्या होती है, जूल। और जो Q की यूनिट होती है आपको बताया क्या होता है, कूलाम। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, C से। इसको हम जूल ही रहने देते हैं, है ना, और इसको हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब एक और चीज समझो, मैं वोल्ट को मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट कब बोलूंगा, जब वोल्ट यूनिट कब लिखूंगा, जब वर्क डन क्या होना चाहिए, जूल में होना चाहिए, चार्ज कूलाम में होना चाहिए। अगर वर्क डन किसी और यूनिट में, जूल में नहीं है, तो सबसे पहले जूल में कन्वर्ट करो। चार्ज किसी और यूनिट में, कूलाम में नहीं, तो सबसे पहले चार्ज को कूलाम में कन्वर्ट करो। इसी तभी मैं V को किस में कन्वर्ट कर पाऊंगा, वोल्टेज में बोल पाऊंगा।
ठीक है, अब हम देखते हैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन। ठीक है, इसमें मैं रफ कर रहा हूं, 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखते हैं। किसकी डेफिनेशन देखते हैं? 1 वोल्ट की 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है समझो। मेरे को इसे 1 वोल्ट करना है, तो क्या काम है, वैसा ही करना है जैसे 1 एम्पीयर के लिए किया था। इसे 1 बना दो, मतलब वर्क को 1 बना दो, तो इसे हम बोलेंगे 1 जूल। और चार्ज को क्या बना दो, 1 कूलम बना दो, 1 बना दो, तभी तो मैं बोलूंगा कि 1 वोल्ट। तो अगर मैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखूं, पेपर में हर बार आया है क्वेश्चन, हर बार मतलब रिपीटेटिव है ना, रिपीट होता रहता है। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल टू मूव द 1 कूलम चार्ज, है ना, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, दी if the amount of work done is 1 जूल। कितना है सर? 1 जूल। देखो डेफिनेशन अपने आप बन रही है, क्या याद करने की जरूरत पड़ रही है, क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ रही है, कुछ भी नहीं, लिंक है 1 जूल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल टू मूव, किसको मूव करा रहे हैं, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18। मैं जीत गया, तुम हार गए। टू मूव दी 1 कूलम चार्ज किसमें, इन दी कंडक्टर, देन तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो ये क्या कह रहा है, सर मेरे को 2 पॉइंट्स तो बताइए, पॉइंट्स बताइए तभी तो मैं निकाल पाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बोल रहा हूं बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं, ये भी बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। क्या? 1 वोल्ट। तो एक बार मैं देख लूं क्या कुछ छूट तो नहीं रहा, 1 सेकंड दीजिए मेरे को बस। 1 वोल्ट समझ में आया कि नहीं, 1 वोल्ट समझ में आया कि नहीं, 1 वोल्ट क्या है? यस 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 1 वोल्ट समझ में आया कि नहीं? तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं? यस। तो एक और चीज समझते हैं, सर आपने बता दिया एम्पियर क्या होता है, आपने बता दिया करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सॉरी एम्पियर नहीं, आपने बता दिया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैंने कहा हाँ। आपने बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैंने कहा हाँ। तो अब इनको मेजर कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहूं लेंथ है, एक लेंथ है, तो उसे लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्केल। मैं कहूं टाइम है, टाइम को मेजर करने के लिए क्या होता है, घड़ी। मेरे पास अभी नहीं है लेकिन आपके पास होगी, घड़ी होती है। इसी तरह मास को मेजर करने के लिए क्या होता है, वेट्स। वेट मतलब जो हमारे ग्रोसरीज में वेट होते हैं, है ना, जिसे हम तराजू बोल सकते हैं हिंदी में। इसी प्रकार अगर मेरे को करंट को मेजर करना है, किसको, करंट को मेजर करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, हर एक चीज पॉइंट जरूर नोट करिएगा। करंट को मेजर करना है, किसको, करंट को। तो उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट है, जैसे स्केल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे घड़ी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ग्रोसरीज वेट इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सब मेजर करने के। इस बार करंट को मेजर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, तो करंट को मेजर करने के लिए होता है अमीटर। क्या होता है, अमीटर। बड़ा एक टफ नाम है, कुछ टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है। अमीटर, अमीटर क्या, अमीटर। तो देखो क्या होता है, अमीटर। अब अमीटर क्या होता है वो समझते हैं। अमीटर, अम्पियर मीटर, इसे बोलते हैं अम्पियर मीटर। क्या बोलते हैं, अम्पियर मीटर। अम्पियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि करंट की यूनिट है। मीटर क्या है, करंट को मेजर कर रहा है। तो नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है कि नहीं, यस। तो हम कहेंगे इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, वाटर करंट नहीं, एयर करंट नहीं, कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, तो अब अमीटर को कहां पर लगाते हैं, इसे लगाते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा याद रखिएगा कहां लगाते हैं, सीरीज में। सपोज करो मेरे पास एक बल्ब है, ये मैं एक 3D में बना रहा हूं बल्ब, ये मेरे पास बल्ब है, ये बल्ब है। मैं कह रहा हूं इस बल्ब का मेरे को करंट बताओ, इस बल्ब में कितना करंट जा रहा होगा। तो बल्ब के सीरीज में ही, बल्ब के साइड में ही एक अमीटर लगा दो, ठीक है। अमीटर, अमीटर का साइन क्या होता है मैं बता देता हूं। गोला बनाना है और इधर ए लग देना है, ए हो गया अमीटर। एक वायर इधर से कनेक्ट, एक वायर इधर से कनेक्ट, ये हो गया आपका पॉजिटिव साइड, ये हो गया नेगेटिव साइड। ये तो ये पॉजिटिव साइड जहां पर करंट फ्लो हो रहा है, इधर करंट फ्लो हो रहा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर करंट इधर से फ्लो हो रहा है, ऐसे करके फ्लो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट, गॉट इट और नॉट, गॉट इट, ओके।
तो इसी प्रकार अगर मेरे को प्रेस है, प्रेस मतलब इलेक्ट्रिक आयरन है, ये मेरे पास प्रेस है, ये प्रेस है, ये वायर जा रहा है, इसका मेरे को क्या करना है, करंट मेजर करना है, तो इसके साइड में ही सीरीज में ही क्या लगा दो, अमीटर लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमीटर। अच्छा, अमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है सर, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अभी आएगा तब बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा दिमाग में बैठा लो या कॉपी पे लिख लो बस कि इट हैज लो रेजिस्टेंस, इट हैज लो रेजिस्टेंस। ये 3 पॉइंट याद रखना अमीटर के लिए। कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। इसी प्रकार हमने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट देखा, जैसे हम बोल रहे हैं अमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को या इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है वो समझ लेते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल, इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अरे नींद तो नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही, ठीक है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया कि सॉरी वोल्टमीटर समझ में आया कि ये क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जैसे कि अमीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, क्या है ये भी सीरीज में कनेक्टेड होगा, नहीं ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है ऑलवेज। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। किसमें होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। क्यों होता है वो रीजन बताऊंगा, क्यों होता है। जैसे अमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं लगाते, वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, सीरीज में क्यों लगाते हैं, सारी चीजें बताने वाला हूं। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, गोला V, एक वायर इधर एक वायर इधर, ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, जैसे कि मेरे को बल्ब का ये बल्ब है, ये वायर एक जा रहा है, ये वायर जा रहा है, मेरे को इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस की पहली मांग क्या होती है, मेरी मांग पूरी करो। किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या है कि बताओ तो सही, बताओ ना, कहो ना, क्या कि किधर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। मैं कह रहा हूं इन 2 पॉइंट्स के बीच में, इन 2 पॉइंट्स के बीच में, इन 2 पॉइंट्स के बीच में। तो इधर मैं क्या करूंगा, एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा, किसमें, पैरेलली। देखो पैरेलली लगा दिया कि वोल्ट मीटर। ठीक है, अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और इधर नेगेटिव। चूंकि अभी करंट, बिकॉज current is flowing in this direction, that's why we put the positive sign in this direction and negative sign in opposite direction. ठीक है, अगर मेरे को प्रेस है, मान लो ये प्रेस है, ये प्रेस है, इसका मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो उसकी मांग क्या है कि किन 2 पॉइंट्स के बीच में, मैंने कहा इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मैंने बताया था कि अगर नोड्स चेंज हो रहे हैं, पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर मेरे को इधर पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया, मैं कह रहा हूं इधर का बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इधर का अलग होगा, इधर का अलग होगा। ठीक है, इधर का V1 मान लो, ऐसे करके। तो अगर इधर का मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है प्रेस का, तो मैं क्या करूंगा, वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट कर दूंगा। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब एक और चीज समझो कि जैसे कि अमीटर में हमने देखा कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, इसलिए पैरेलल में लगाते हैं। अच्छा, अभी मत समझो रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया गलती से कि इसका क्वेश्चन क्या है, कि इसे पैरेलल में क्यों लगाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होता है, इसलिए पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, अभी आंसर वो बाद में बताना जब रेजिस्टेंस आएगा। इट हैज हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, नोट करते हुए जा रहे हो ना, थोड़ी राइटिंग आपको हो सकता है कि इधर उधर जा रही हो, लेकिन आपको वर्ड्स क्लियर हो रहे होंगे जो भी मैं बोल रहा हूँ, प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ साथ के साथ। तो वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इसका मतलब क्या है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। हमें ये समझ में आया इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कि बैटरी क्यों लगा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि बैटरी क्या कर रही है, केमिकल रिएक्शंस कर रही है, जिससे एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी क्रिएट हो रही है। और जो एनर्जी वो प्रेशर में क्रिएट हो रही है, प्रेशर से क्रिएट हो रही है। तो जो बैटरी है एक साइड उसका हाईयर प्रेशर हो रहा है और एक साइड लोअर प्रेशर हो रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो हर एक चीज फ्लो होती है, हर एक चीज फ्लो होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि इंटरनली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा वायर में। जब वायर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होगा, इसलिए हम बैटरी का यूज करते हैं। हम समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्या समझते हैं। हेडिंग डालो कॉपी में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। कॉपी में हेडिंग क्या होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। कॉपी में हेडिंग क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये समझते हैं।
देखो, जब भी करंट किसी क्लोज पाथ में फ्लो करता है, जब भी करंट किसी क्लोज पाथ में फ्लो करता है तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। क्या बोलेंगे? इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो in a close path, then this path is called electric circuit. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया है, डरने की बात नहीं है, ठीक है, डरने की बात नहीं है। तो ये समझ में आया इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जब किसी भी क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे हम कहते हैं, जैसे कि मान लो ये क्लोज पाथ है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट कब फ्लो होगा? जब मैं इधर बैटरी कनेक्ट कर दूंगा, मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी तो इधर क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो सर्किट बना, ये सर्किट क्या बना? इलेक्ट्रिक सर्किट बना। सिंपल मीनिंग। अभी मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे औजार नहीं लगाए, औजार मतलब हमने कुछ ऐसे अप्लायंसेस नहीं लगाए, रजिस्टर नहीं लगाया, की नहीं लगाई, हमने ऐसे कुछ बल्ब नहीं लगाया। अब आपके दिमाग से ऐसे करके जा रहा हो, सर ये क्या है, रजिस्टर क्या है, की क्या है, सब बताने वाला हूँ, धीरज रखिए। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? सही है, दो टाइप का होता है। कौन कौन से होता है? फर्स्ट होता है ओपन सर्किट। क्या होता है? ओपन सर्किट। और दूसरा क्या होता है? क्लोज सर्किट। दूसरा क्या होता है? क्लोज सर्किट। दूसरा क्या होता है? क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट क्या होता है? दो सर्किट, ये आ चुका है क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं। दो सर्किट इन विच करंट इज नॉट flowing, that is called open circuit, है ना। वाइस वर्सा अगर हम कहें तो इसको कह सकते हैं कि इफ दो सर्किट इन विच करंट इज फ्लोइंग, दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। दोज सर्किट इन विच करंट इज फ्लोइंग, क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। दैट सर्किट याद है? मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो वही सर्किट, दैट सर्किट, वो सर्किट नहीं। लिखिए आप कि मुन्ना भाई में आपने उन्होंने लिखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। आपको यार सर्किट का तो याद है, इलेक्ट्रिक सर्किट तो वो होता है कि मुन्ना भाई फिल्म थी, उसमें जो मुन्ना का साथी था जो कि एक डॉन बना था, उस डॉन को बोलते हैं हम सर्किट। ये मत लिख के आना, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो क्लोज सर्किट समझ में आ गया। दैट सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप देखो, अब हम समझते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं बल्ब को इस सर्किट में फिट करो, तो अब एक्चुअल बल्ब नहीं बनाओगे क्योंकि बल्ब इज दी थ्री डायमेंशनल। इसलिए हम कुछ ऐसे सिंबल्स यूज करते हैं जो कि इजीली बन जाए, ठीक है ना, 2D में बन जाए, कॉपी पे बन जाए। तो वो सिंबल्स क्या क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। ये रफ कर रहा हूं। इधर हम बात करेंगे सिंबल्स की। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सिंबल्स, जो अप्लायंसेस यूज करेंगे, जैसे कि बल्ब करूंगा, सेल करूंगा ना, बैटरी करूंगा, की करूंगा, क्लोज की, ओपन की, ठीक है। तो एक एक चीजें समझते हैं। मान लो पहला तो हम क्या समझ रहे हैं? सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या क्या होंगे समझो। पहला हो सकता है सेल। अगर मैंने आपको सेल का तो बता देगा कि सेल का सिंबल क्या होता है? एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, बड़े डंडे को पॉजिटिव बोलते हैं, बड़ा वाई पॉजिटिव, छोटा वाई नेगेटिव, ऐसे करके जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? बैटरी। बैटरी का मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मान लो एक सेल है, एक सेल है, एक सेल है, एक सेल है, तो 4 सेल हो गए। कितने सेल हो गए? इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे करके। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये बैटरी हो गई। तीसरा आएगा क्लोज की। क्या? क्लोज की मतलब मैं एक की लगा रहा हूं। आपने देखा होगा जब आप स्विच ऑन करते हो तो लाइट चली जाती है, तो स्विच ऑन करना ही क्लोज की होता है। तो देखो क्लोज की का जो सिंबल होता है वो होता है ये, डॉट लगा देते हैं बीच में, डॉट। ओपन की क्या होती है? ओपन की
ओपन की क्या होती है, जिसमें कोई भी, ये सॉरी वायर तो कनेक्ट करो, जिसमें कोई भी क्या होता है, ओपन मतलब क्लोज, ओपन मतलब क्लोज, सॉरी ओपन मतलब जैसे कि मैंने चटकनी को ऑफ कर दिया, मतलब स्विच को ऑफ कर दिया, तो ऑफ का ही मतलब है ओपन, ठीक है, ऑफ का ही का मतलब है ओपन। इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे दर्शाते हैं, तो ऐसे ऐसे, ये बल्ब हो गया, ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। 6 आ जाता है रजिस्टर को क्या कैसे दर्शाते हैं, तो रजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो दू 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 ये रजिस्टर्स हो गया, ठीक है, विच हैव आर रेजिस्टेंस, जिसका एक रेजिस्टेंस आर है। सेवेंथ आ गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसमें आप रेजिस्टेंस बोल रहे हो, उसमें आप रजिस्टर बोल रहे हो, क्या बात है वो पढ़ेंगे। और रेओस्टेट जिसमें क्या है, टी, ये वाला टी साइलेंसर है ना। तो इसका क्या होता है, इसके दो सिंबल होते हैं, पहला ऐसे करके बनाओगे रजिस्टर, उसमें तीर से बना दोगे। दूसरा क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक रजिस्टर बनाओगे, ऊपर एरो बना दोगे, ठीक है, ऐसे करके। एट होगा आपका हो गया सेल, बैटरी, क्लोज की, ओपन की, इलेक्ट्रिक बल्ब, रजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेओस्टेट। और क्या हो सकता है, एक सेकंड दीजिए मेरे को, यस, एक होगा वायर जॉइंट। क्या होगा, वायर जॉइंट। क्या अगर मैं दो वायर को ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि वायर को ज्वाइन करना पड़ता है ना, तो ऐसे करके एक वायर ये है, एक वायर ये है, तो ज्वाइंट मतलब ये बड़ा डार्क। 9th आएगा क्रॉसिंग वायर विदाउट ज्वाइंट, मतलब वायर क्रॉस कर रहे हैं विदाउट ज्वाइंट, है ना। मतलब एक ये वायर है, फॉर एग्जांपल इसे मैं यहां पर सेट करता हूं, एक ये वायर है, एक ये वायर है, दोनों ऊपर से जा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम 2D में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है क्रॉस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, देखो एक ये वायर है, एक ये वायर है, एक ये वायर है, एक ये वायर है और एक ये वायर है, दोनों क्रॉस करना चाह रहे हैं, तो ऐसे करके हम करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे, ये दोनों, एक वायर है, ये वायर है, तो ऐसा लगेगा ये ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट ना होने पर हम ऐसे करके कर दें मोटा, इसका मतलब ये उसके ऊपर से जा रहा है। अगर ये वायर इसके ऊपर से जा रहा है तो मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, देखो ऐसे करके, ये इसका मतलब ये इस वायर से ऊपर से जा रहा है। अभी कौन सा ऊपर से जा रहा है, ये वाला वायर, ठीक है। और हाँ, और 10 और 11 तो मैंने बता दिए, है ना। 10 मतलब अमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट, इट हैज अ लोअर रेजिस्टेंस एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये बता दिया। इसका जो होता है सिंबल वो ए बना देंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे दो वायर जोड़ देंगे। और वोल्ट मीटर का भी बताया, वोल्ट मीटर हैज यूज्ड टू मेजरिंग द वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट एंड इट हैज अ हायर रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर। तो V ऐसे बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे। तो ये कुछ सिंबल्स थे जो हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है, जब हम स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ेंगे। स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लो हमसे बोला गया, एक एग्जांपल बता रहा हूं कि ड्रॉ schematic diagram in which a resistor which has a high R resistance, a close key है, close key, a meter एक अमीटर है ना, और a वोल्ट मीटर एक वोल्ट मीटर है, एंड अ बल्ब एक बल्ब है ना। इसको मैं और एक एंड 4 सेल, एक और 4 सेल लग रहे हैं, तो मैं इसे रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो उसका मेरे को स्कीमेटिक का मतलब क्या होता है कि प्लेन में बनाना, प्लेन में मतलब 2D में बनाना, क्या एक सर्किट बनाना है। तो देखो कितने सेल हैं, सबसे पहले सेल से स्टार्ट करते हैं। कितने सेल हैं, 4 सेल हैं, तो 4 बना दो, 1 2 3 4, ये बना दिया। अब क्या है, रजिस्टर है, एक क्या है रजिस्टर है, हमने एक रजिस्टर लिया और उसको हमने ऐसे करके बना दिया। मैंने रजिस्टर का साइन बताया था आपको, रजिस्टर का ये साइन है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है। और क्या है, एक क्लोज किया, वो अभी बनाएंगे। क्लोज किया हम इसके मोस्टली इधर ही बनाते हैं, मतलब सेल के बगल में बनाते हैं, तो सेल के बगल में हम बना देते हैं क्लोज की, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि करंट यहां से फ्लो किया, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा।
क्योंकि करंट जब घूम के आएगा, ऐसे करके करंट घूम के आएगा तो प्लस से माइनस की ओर निकलेगा ना, प्लस से माइनस की ओर जाता है ना, इसलिए प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, क्लोज की हो गया अमीटर, अमीटर एंड वोल्टमीटर, ये दो कॉन्सेप्ट समझो। मैंने बताया था अमीटर को हम वोल्टेज सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को हम वोल्टेज सर्किट के पैरेलल लगाते हैं। तो अब वोल्टमीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस अब आएगा तो क्या पूछेगा, किस किस के बीच का बताऊं। मैं कह रहा हूं एक तू बता रजिस्टर के बीच का और एक बता तू बल्ब के बीच का, ये बल्ब का साइन है। एक तू बता रजिस्टर के बीच का एक तू बता बल्ब के बीच का। ठीक है, रजिस्टर के बीच के ये पॉइंट का बता, एक बता हमें बल्ब के बीच के। तो मैं एक को वोल्टमीटर को एक इधर कनेक्ट कर दूंगा, है ना, और एक इधर कनेक्ट कर दूंगा। अब क्वेश्चन उठता है, आपने लिखा आ लिखा है मैंने आ, तो एक ही होना चाहिए, तो यहाँ पर आ नहीं आएगा। जब मैं दो का पूछ रहा हूं तो आ नहीं आएगा, एक नहीं आएगा। अगर मैं पूछता हूं आप वोल्टमीटर, तो स्पेसिफाई क्या होगा, आप वोल्टमीटर ऑफ दी रजिस्टर आर, रजिस्टर आर का वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, स्पेसिफाई किया होगा। बट अभी स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने जस्ट बोला कि दोनों का बता, तो दोनों के पैरेलल में हमें वोल्टमीटर लगा देना, जिससे कि मैं इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस बता सकूं और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस बता सकूं। बता वो हो जाता है जी, फिसल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता सकूं। अब आया ना, क्लियर हुआ ना, बता सकूं तो इसका भी और इसके भी बीच का मैं पोटेंशियल डिफरेंस बता सकूं। तो क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो बोलेगा किसके बीच का बताना है। मैं कहूंगा रजिस्टर है, उसके दो पॉइंट्स का या उसके दो नोड्स का बता, और बल्ब है उसके दो नोड्स का बता। तो बल्ब के दो नोड्स का बता और रजिस्टर के दो नोड्स का बता, तो दोनों को पैरेलल में लगा दो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वोल्टमीटर इज ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। और अमीटर एक बोला है, एक ही तो बोला एक ही बोला है, तो अमीटर का साइन ये होता है, और इसको मैं ऐसे करके कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो इधर क्या होगा, करंट फ्लो होगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। क्यों पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव क्या है, हाईयर प्रेशर है, और नेगेटिव क्या है, लोअर प्रेशर है। तो हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगा। तो ऐसे करके जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर ऐसे जाएगा, इधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। करंट इधर गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इधर गया तो इधर गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैंने ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कर रहा हूं ऐसा, देखो करंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की हो जाएगा। तो करंट ऐसे करके जा रहा है। अभी मान लो इधर साइन नहीं है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इधर पॉजिटिव लगाऊं या इधर नेगेटिव लगाऊं, या इधर नेगेटिव लगाऊं या पॉजिटिव लगाऊं। तो करंट इधर फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट किधर जा रहा है, इधर से इधर। करंट कहां जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा, तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, इसलिए हमने साइन को ऐसे करके किया। तो ये होगा स्कीमेटिक डायग्राम व्हिच आर कनेक्टेड इन रजिस्टर, क्लोज की, मीटर, वोल्टमीटर, बल्ब एंड फोर्स सेल। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, मजेदार क्वेश्चंस हैं, कुछ आप ट्राई करना, कुछ मैं कराऊंगा। मैं थोड़ा उसमें जल्दी कराऊंगा, फास्ट कराऊंगा, तो सॉरी माफ कर देना, है ना, क्योंकि कुछ 20 क्वेश्चंस ले रहा हूं। कितने, 20 क्वेश्चंस ले रहा हूं, 3 टॉपिक के, समझ रहे हो कितने क्वेश्चंस हैं। तो कुछ आप करना, कुछ मैं कराऊंगा, वो भी जल्दी कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो कमेंट में बता देना, सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, मैं उस पर आपके नाम की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी हमने 3 टॉपिक कवर करे, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसी के बेस पर हमने 20 न्यूमेरिकल्स लिए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में, CBSE बोर्ड एग्जाम में और स्टेट बोर्ड एग्जाम में, लाइक यूपी बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुके हैं। ठीक है ना, तो इससे पहले इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ लिया कि Q इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो I होता है वो क्या होता है, Q/T, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन बाय चार्ज के बराबर होता है। एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले। तो यहाँ पर Q क्या है, Q इज द चार्ज, Q क्या है यहाँ पर, चार्ज, Q क्या है, चार्ज है। N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो E है वो है जो इलेक्ट्रॉन है वो है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, बेसिकली ये इस फॉर्मूले को बोलते हैं क्वांटाइजेशन।
ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, जो आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो चलिए एक एक करके हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर फर्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ़ द करंट इज फ्लोइंग 5 एम्पियर, अगर करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, तो करंट दे दिया 5 एम्पियर का, एम्पियर दे दिया फॉर द 5 मिनट, मतलब टी दे दिया, टी इज इक्वल टू 5 मिनट, टी इज इक्वल टू 5 मिनट। देन इन द कंडक्टर देन हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग, तो वो बोल रहा है क्यू कितना होगा। तो आप पहले समझो कि हमने जब आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि आई जो है वो एम्पियर में रहता है, क्यू जो है वो कूलाम में रहेगा और टी जो है सेकंड में रहेगा। बट इधर आई तो एम्पियर में है, यूनिट पर विशेष ध्यान रखना, यूनिट का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आई तो एम्पियर में है बट जो टी है वो सेकंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले इस मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो हमें पता है कि एक मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इधर कितने मिनट हैं, 5, तो दोनों और 5 का मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों और मैं क्या करूंगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा सेकंड। तो ये 5 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे सर, 5 मिनट में बच्चों 5 के 30, मतलब 300 सेकंड्स हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, ये सब आपको लिखना है, वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पर आई क्या है 5 एम्पियर है, क्यू क्या है पता नहीं है, और टी क्या है 300 सेकंड है। तो ये आई क्या है 5 एम्पियर है। तो हम लिख सकते हैं कि जो क्यू होगा वो क्या होगा, 5 × 300 सेकेंड इंटू एम्पियर। देखो आई एम्पियर में है और टी सेकंड में है, तो जो क्यू आएगा वो किस में आएगा, कूलाम में आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 के 15, तो 1500 कूलाम, क्यू जो होगा 1500 कूलाम होगा, ठीक है ना। मैंने से किया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू को लेगा टी, यस क्लियर है। तो क्यू क्या आएगा, 1500 कूलाम आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। गिवन दिया हुआ है, ये गिवन डेटा दिया गया है, आंसर 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, उसका आंसर हम कर रहे हैं। तो दैट वुड फ्लो पर सेकंड, पर सेकंड का क्या मतलब है, यहाँ पर सेकंड का मतलब है टाइम दे दिया उसने 1 सेकंड, कितना टाइम दे दिया, 1 सेकंड टाइम दे दिया। थ्रो द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो इन इट, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से देखो 2 बातें हम जानते हैं। पहला देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, टी दिया है आई दिया है। हम 2 चीज़ जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है, जो अभी हमने पढ़ा। दूसरा क्या जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अगर इधर से हम Q की वैल्यू निकालना है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। देखो Q इज इक्वल टू आई टी, एक ये इक्वेशन आएगी, एक ये इक्वेशन आएगी, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है ना, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन डिवाइड कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, Q अपॉन Q इज इक्वल टू एन ई अपॉन आई टी। इसका मतलब क्या है, Q से Q गया, 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या है, आई टी इज इक्वल टू एन ई। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। ई को नीचे ले जाएंगे, आई की क्या वैल्यू दी है, 1 एम्पियर दी है, टी की क्या वैल्यू दी है, 1 सेकेंड दिया है, वो भी सेकेंड में दिया है, एम्पियर में दिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। और ई की क्या वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, 19 कूलाम। तो जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो ये एम्पियर, ये सेकंड, ये एम्पियर, ये सेकंड, तो एम्पियर सेकंड क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो इधर से अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या आएंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उधर से कंडक्टर में, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो होंगे 1 सेकंड में, जब करंट, जो कंडक्टर है उसमें कितनी करंट फ्लो करे, 1 एम्पियर का। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है करंट इज फ्लोइंग व्हेन, करंट कब फ्लोइंग होता है, व्हेन पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, व्हेन पॉजिटिव चार्ज फ्लो, व्हेन पॉजिटिव चार्ज फ्लो, ठीक है। करंट इज फ्लोइंग व्हेन पॉजिटिव चार्ज फ्लो, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं, मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, चार्ज फ्लो व्हेन, चार्ज कब फ्लो होता है, चार्ज कब फ्लो होता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। चार्ज कब फ्लो होता है, गलत है, चार्ज कब फ्लो होता है, चार्ज कब फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, क्या इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो, व्हेन इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट, वो किसके थ्रू होता है, वो सेल के थ्रू होता है, वो बैटरी या सेल के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन इस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेट टू बी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब बोलेंगे, हमें पता है कि V इजिकल टू W/Q होता है, तो एक कूलम चार्ज को मूव कराने में हम 1 जूल कार्य करते हैं, तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। आप मेरा लेक्चर देख लें, उसमें मैंने 1 वोल्ट की डेफिनेशन दी, ये आपका होमवर्क हो, ये करना है। क्वेश्चन 6, हाउ मच वर्क इज डन टू मूविंग अ 12 कूलम चार्ज। अब देखो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, कितना हमें वर्क करना पड़ेगा कि Q दे दिया, Q इजिकल टू दे दिया 12 कूलम चार्ज अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो कितना दे दिया 12 वोल्ट। हम जानते हैं W इजिकल टू हम जानते हैं V इजिकल टू W/Q होता है, देखो W/Q होता है, और W की वैल्यू कितनी दी है, W की वैल्यू पूछी गई है कि कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। V की वैल्यू दे दी 12 इंटू Q को ऊपर ले आएंगे तो 12, तो कितना करना पड़ेगा, W इजिकल टू 144 जूल। जूल क्यों लिखा, जूल तभी लिख पाएंगे हम, जूल इसको तभी लिख पाएंगे जब हमारा जो V है वो किस में होना चाहिए, वोल्ट में होना चाहिए, और जो Q है वो किस में होना चाहिए, कूलम में। क्या V वोल्ट में है, V वोल्ट में है, यस। Q कूलम में है, यस। इसका मतलब क्या है, जो W होगा वो जूल में होगा, इसलिए हमने W को जूल में लिखा, ठीक है। क्वेश्चन 7 पे आते हैं, ड्रॉ ऑफ लेवल डायग्राम। हमें एक लेवल डायग्राम करना है। लेवल डायग्राम का मतलब कि हमें उनके नाम भी लिखने हैं। शोइंग द 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3 कनेक्टेड इन सीरीज, अच्छा विद बैटरी रेजिस्टेड। अच्छा, ये जो सीरीज का है इसको हम चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम लिख देते हैं। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम व्हेन 3 सेल कनेक्टेड विथ अ बैटरी। ये एक क्वेश्चन बन गया, विथ अ बैटरी, अ रेयोस्टेट, है ना, अ प्लग की एंड एन अमीटर यूजिंग अ स्टैंडर्ड सर्किट सिंबल्स। तो देखो हमें क्या करना है, 3 क्या दे दिया, हमें सेल दे दिए, तो 3 हमें सेल दे दिए, है ना, और एक और लिख देते हैं एंड अ रजिस्टर। एक हमें क्या दे दिया, रजिस्टर दे दिया R। तो एक हमें क्या है, हमारे पास एक रजिस्टर है और हमारे पास कितने सेल हैं, 3 सेल हैं। तो 3 सेल को हम बना देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये 3 सेल बना दिए। एक हमारे पास प्लग की दी है, तो सेल के बगल में ही आ जाएगी प्लग की, जो कि क्या है, क्लोज है। एक हमारे पास अमीटर दिया है, जो कि क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो हमने अमीटर को सीरीज में लगा दिया। और क्या बोला गया है, एक रेयोस्टेट दिया है, वो अभी बात करते हैं। एक बैटरी दी है, बैटरी हो गया हमारा सर ये E है, यही हमारा बैटरी है, ठीक है ना। तो इस सेल को हटा देते हैं। व्हेन आर रजिस्टर, एक R रजिस्टर दे दिया जिसका रेजिस्टेंस R है, अब बैटरी, और जिसके बैटरी दे दी, ये हमारी बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अ रेयोस्टेट अभी बताते हैं, एंड अमीटर, अमीटर हमारा इसमें कनेक्टेड है, एंड अ वोल्ट मीटर। एक और लिख देते हैं यहाँ पर, व्हेन अ वोल्ट मीटर ना, व्हेन अ वोल्ट मीटर, अ रजिस्टर, वोल्ट मीटर V। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमारा एक वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया। वो किस में कनेक्ट होता है सर, वो हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें मैं बता रखी हैं, जल्दी लेकर आऊँ, टाइम वेस्ट ना हो। एक यहाँ पर रेजिस्टर ऐसे करके कनेक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था रेजिस्टर का सिंबल इस टाइप से रहता है। तो सारी चीज़ें हो गई, बैटरी हो गई, यस सर, रजिस्टर हो गया सर, ठीक है ना, वोल्ट मीटर हो गया, V हो गया, रेजिस्टर हो गया, अमीटर हो गया, प्लग की हो गया, प्लग की भी हो गया। तो ये आपका डायग्राम रहेगा और ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द अमीटर एंड वोल्ट मीटर, हाउ, व्हाट इज अमीटर, अमीटर इज कनेक्टेड, अमीटर इज मेजर द करंट, वोल्ट मीटर इज मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ कनेक्टेड इन सीरीज। देखो हाउ कनेक्टेड इन सर्किट, कैसे सर्किट में कनेक्ट होते हैं, जो अमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है। और व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, तो अमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये मैंने करा रखा है, आपको करना है, वीडियो देखनी है अगर नहीं आता तो, ठीक है। एंड फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर बिटवीन 2 पॉइंट्स जॉइन
दी वोल्टेज दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, W दे दिया, वर्क डन दे दिया। ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है, इजी है बहुत। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो कूलम एंड 1 मिली कूलम। तो देखो 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होती है। 1 मिली एम्पियर की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर होती है। और जो दो बचे हैं 1 मिली कूलम और 1 माइक्रो कूलम, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। डिफाइन 1 एम्पियर, आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना है, 1 कूलम डिफाइन करना है, मैंने वीडियो में बता रखा है, आपको होमवर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड व्हाई are connected in is not flowing in the insulator, why current is not flowing in the insulator, ये भी मैंने आपको बता रखा है वीडियो में, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन सेम होती है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है इन दोनों की, ठीक है। ये आपको अच्छे से लिखना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी, बैटरी का फंक्शन होता है इट क्रिएट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, इट क्रिएट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सो दैट द पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग, ठीक है, ये होता है बस। इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस ऑल्सो नोन एज, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन 17 पे आता है, ड्रॉ द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। हाँ, मैंने जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बताया था उसमें मैंने आपको जो सिंबल बताया था उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब का नहीं बताया था। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो हमारा सिंबल रहता है वो ऐसा करके रहता है, इस टाइप से और ऐसे, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन 18, इफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द बॉडी देन व्हाट इज द चार्ज जनरेट इन द बॉडी। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो देने वाला कौन, बड़ा मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो बॉडी होती है उस पर क्या चार्ज जनरेट होंगे, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क। करंट की होती है एम्पियर, चार्ज की होती है कूलम, पोटेंशियल होती है वोल्ट एंड वर्क की होती है जूल, ठीक है। क्वेश्चन 20, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रिक करंट आप डिफाइन कर लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस आप डिफाइन करोगे, रिलेशन क्या होता है, अगर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, उसमें आपको कुछ होमवर्क करने हैं, कुछ मैंने दिए, तो मेरे कराने का पर्पस नहीं है, मेरे को ये समझाना था कि कैसे हम न्यूमेरिकल को यूज़ करते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले यूज़ करते हैं, यूनिट आपको याद रखनी है। अगर टाइम जो है आवर में दिया है, मिनट में दिया है, तो उसे सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तभी जो चार्ज है वो कूलम में आएगा, तभी चार्ज कूलम में आएगा जब आपका जो टाइम है वो सेकंड में होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर टाइम आवर में है तो उसे सेकंड में करना पड़ेगा। और ये जो 20 है वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, खुद से, ठीक है। बहुत ईजी है। वीडियो जितनी भी मैंने वीडियो बनाई अभी तक, 1.5 घंटे की वीडियो आपने देख ली है, तो उस 1.5 घंटे का पूरा समरी यही थी, ठीक है। समरी कराने की भी जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब।